Hi Drishti, hi, I'm Charanjit Singh and I'm a senior lead UX designer with Aspire InfoLab. So आज हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ये सेकंड एपिसोड है बेसिकली। तो फर्स्ट एपिसोड हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और बहुत जल्दी लाइव जाने वाला है। तो आपका कंटेंट मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, मतलब लिंक्डइन पे आई फॉलो यू एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट लग रहा है आपका। और जो आप डिज़ाइनिंग डिज़ाइन कर रहे हो, आपका जो स्टूडियो आपने डिज़ाइन स्टूडियो बनाया, it was really good. I have seen your website, and I think you have done a commendable job on that. So I want to congratulate you on that. Right. So मेरा एक जो motive है first to have a conversation with you is to know how you started your design agencies. तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे सारी। और obviously UX डिजाइन से related है सब कुछ, तो उसी context में सब कुछ होने वाला है, right? तो आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि हाउ यू स्टार्टेड आउट इन यूएक्स जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड इन द यूएक्स डिजाइन। आपको मतलब कैसे लगा कि हाँ कि दिस इज द फील्ड फॉर मी, और अपना कुछ बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप बताइए। स्टार्ट वहां से करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मेरा कॉलेज डिजाइन गांधीनगर में था। आई वाज बैचलर ऑफ डिजाइन स्टूडेंट एंड आई स्टडीड विजुअल कम्युनिकेशन। मेरा को फाउंडर जो है स्टूडियो में वाज इन माय क्लास, सो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। Okay. And yeah, I mean, design was always something that inspired me. Schools say I was into hobbies that were related to art, colors. I didn't know कि life में क्या करना है, but ये पता है कि इन चीजों के साथ कुछ करना है. I wanted to play around with like digital experiences, colors, forms, things like that. So that got me into design. पढ़ाई के दौरान I had a inclination towards branding थोड़ा ज्यादा, बट मैं और मेरा को फाउंडर हम दोनों कॉलेज से फ्रीलांस कर रहे थे. सो वी हैड अ गुड मार्केट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ हाउ पीपल फंक्शन इन द इंडस्ट्री, व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट पीपल लाइक एज क्लाइंट्स, उनको क्या पसंद है. एंड या आई मीन आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई वाज डूइंग 9 to 5 यूजुअल जॉब, बिकॉज वही है एक्सपीरियंस के लिए हमारे Right. पास. Right. तो I did a job. I was working in Bombay. एंड हम तब भी ड्यूरिंग आवर जॉब्स हम फ्रीलांस कर रहे थे. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ हेक्टिक स्केड्यूल वेयर सुबह से शाम जॉब का काम हो रहा है. इफ इट्स बॉम्बे, यू नो दैट द लाइफ इज हेक्टिक बिकॉज आपका काफी टाइम ट्रैवल में चला जाता है. सो यूज्ड टू कम बैक 10 in the night, और उसके बाद हम फ्रीलांस का काम करने बैठते थे टिल जब तक भी जाग सके, टिल लाइक 1 2 a.m. 3 a.m. how much ever it takes. So that was going fine, but then COVID happened, and we had an opportunity to work with a huge company जो हमें otherwise नहीं मिलता, because both of us were sort of freshers in the industry. एक सवा साल जॉब का, and the opportunity was big to not sort of lose it. So हम बस वही डिसाइड कर रहे थे कि we don't have any more hours on in a day, क्योंकि हमारा majority टाइम जॉब में जा रहा था और फ्रीलांस में भी our bandwidth is full. So the decision was between job छोड़ो या तो you leave that opportunity, and हमने job छोड़ दी. Because we were like कि ठीक है, काम अच्छा है, सब अच्छा है, we'll get the opportunity to work again if this doesn't work. But हम काफी टाइम से we were working under the name of Studio. So what we were trying is कि ठीक है, अभी इसको official करते हैं, we'll try if this works, इस opportunity को भी एक chance देते हैं. If it doesn't, we can always try to get back into the industry, job कर सकते हैं, but let's just try and make this work. सो इवन वाइल वी वर्किंग, हमारा यूजुअल स्केड्यूल होता था कि हम कैब में आ जा रहे, वी यूज्ड टू स्पेंड लाइक 3-4 hours इन द कैब ट्रैवलिंग. तो हम तब फ्रीलांस का डिस्कशन, कंपनी क्या करना है, कंपनी का नाम क्या रखना चाहिए, वो हमारा सारा डिस्कशन उबर में हुआ. सो प्रीटी मच थ्रू समथिंग जॉब्स, एंड दैट इज हाउ दिस बिगैन. उसके बाद तो आई थिंक देयर वाज नो स्टॉपिंग अस. वी नेवर लुक बैक कि जॉब करना है. 2020, right in the middle of COVID, and we've recently completed 4 years now of our studio, like of on paper. So Right. yeah, it's going great. We named it Studio because हमने सोचा it'll always be like a studio buyer duo. तो हम दो ही लोग काम करेंगे, we'll work, build our own identity. Down the line, we were in a space where we now needed more hands on deck. We like कि ठीक है, अब दो जन नहीं कर पा रहे, we're spending enough hours and we're getting work, people are liking our work. So let's just try and like get a few people on board, देखते हैं कैसे work करते हैं. And right now we're a team of 6 people Okay. working from our studio here in Ahmedabad. Yeah, that's how it's going. Okay. So आप अहमदाबाद से बेस्ड आउट हैं वैसे? Yes.
ओके। और आपके जो को फाउंडर हैं उनका नाम? हेलो, आपके जो को सौरभ फाउंडर? पाठक। अच्छा, सौरभ पाठक। ओके। सो आप दोनों एक साथ डिजाइन, मतलब बीडस कर रहे थे बेसिकली, वहां से फिर आपने आगे आगे सोचा कि हमें इसमें जाना चाहिए। तो मतलब आपके जो फर्स्ट क्लाइंट थे, मतलब कैसे आपने क्लाइंट को पिच किया फर्स्ट क्लाइंट को? मतलब आपका, क्योंकि एज अ फ्रेशर किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है किसी क्लाइंट को पिच करना और उनको विश्वास दिलाना कि यस वी कैन डू इट। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम भी किसी टाइम पे फ्रेशर थे, हमें भी पता है हमने कैसे पिच किया या किसी हमने जॉब में स्टार्ट किया था। तो तो अब जो नए फ्रेशर्स हैं, जो नए डिजाइनर्स बन रहे हैं, उनको क्या ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि दे कैन पिच देयर फर्स्ट क्लाइंट और दे कैन गेट देयर फर्स्ट वर्क डन? तो उसके बारे में कुछ बताइए। So हमारा पहला experience was a client reaching out to us because they'd seen a portfolio on Behance. So कॉलेज से हमें बताया गया था कि चलो पोर्टफोलियो बनाना है, यू शुड हैव अ पीडीएफ, यू शुड हैव अ Behance प्रोफाइल, उन सब चीजों में करना चाहिए। बट मैंने काफी लोगों में मेरे आसपास देखा है कि पोर्टफोलियो तो हम उस पर बना लेते हैं, बट हमें एक्चुअली ज्यादा लीड्स इजीली मिलती नहीं है फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, क्योंकि जब ट्राई कर रहे हैं, सामने से रीच आउट कर रहे हैं। सो वी वर लकी इनफ वेयर वन और टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया रीच्ड आउट टू अस पोर्टफोलियो देख के कि काम अच्छा लगा। सो आवर वर्क स्पोक अबाउट अस बिफोर वी डिड। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अस ऑल्सो कि इस वक्त आप अगर हमारा सोशल मीडिया देखोगे, हमारा वेबसाइट देखोगे, वी ट्राई मेक श्योर कि visits our lands on any of our profiles has a good impression when they take, like when they go back, even though वो client ना हो। सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज ट्राई टू डू, कि वो एक इंप्रेशन रहना चाहिए कि अरे कूल वेबसाइट देखा था, या उस पर अच्छा सा कुछ डिजाइन था, या इट हैड समथिंग विटी रिटन। इन हम्म। डिफरेंट टच पॉइंट्स देयर हैज टू बी समथिंग दैट दिल टेक अवे कि यार ये चीज कूल थी तो याद रहेगा। So Right. that is something that we've always tried. So with respect to clients, that is what happened कि उन्होंने reach out तो किया, but as freelancers and students, sometimes you're also a little desperate to prove कि नहीं नहीं मुझे आता है, मुझे करना है. You'll get your first client, you're excited about it. So एक बेनिफिट ये था कि हमने आई थिंक काफी सस्ते में उनको करके दिया था वो सर्विस जो उन्होंने पहले हमें रीच आउट किया। बट हम्म। देन वी ऑल्सो मेड श्योर that we do talk to them in a way where उनको वो ट्रस्ट बैठे कि we know our shit, you know, हम जो बोल रहे हैं even though we're students they knew about it। ये नहीं होना चाहिए कि we're sounding as amateur people जो खुद थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, because as students we tend to be in that space Right. कि पहला अगर प्रोजेक्ट है तो आप थोड़े नर्वस हो कि कैसे चीजों के साथ डील करेंगे। अभी कॉलेज डिजाइन कॉलेजेस में we're not taught business, we're not taught invoicing, taxation, how to communicate with the clients। वो सारी चीजें तो आप कर करके ही सीखते हो, because not one design school today teaches you any of these things Right. जो Right. essentially important है, because ऑलमोस्ट हर डिजाइनर ने कभी ना कभी अपने लाइफ में फ्रीलांस किया होगा, या तो जॉब के साथ कर रहे होंगे बिकॉज दे लाइक हैविंग दैट फ्रीडम कि मैं खुद से किसी प्रोजेक्ट पे acting में। तो या आई थिंक दैट इज एसेंशियल। तो वो चीज हम तब सीखे, वी ट्राई टू मेक श्योर दैट वी पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट कि नहीं नहीं हमें तो पता है, वी नो हम्म। आवर थिंग एंड दिस इज व्हाट वी डूइंग। So that sort of helped। शुरू में it was a little pretentious, I would agree, because you have to put up that front, खुद को भी confident feel करवाने के लिए और client के trust के लिए भी। But I think 2-3 projects down the line we got the hang of it कि नहीं हमें सच में आता है, खुद पे भी वो confidence बढ़ा because they liked our work। Right. And that is what motivated us more कि नहीं यार एक बार तो जॉब छोड़ के we can take this leap of faith and try कि हम खुद से कुछ करें। Right. Because जॉब में भी यूजुअली ये चीज हो रहा था that we have our bosses who मतलब डिजाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मेरे बॉस को शायद नहीं लगेगा, या मेरे कलीग को नहीं लगेगा। तो एट सम पॉइंट वी थॉट कि यार हम इससे बेटर बना सकते हैं, बट फॉर सम रीजन वी आर नॉट एबल टू डू दैट। सो वी वांटेड टू जस्ट ट्राई कि एक बार खुद के बॉसेस होके वी वांट टू कॉल द शॉट्स एंड सी इफ पीपल लाइक इट इन द मार्केट, Right. व्हिच सरप्राइजिंगली टच वुड बट बहुत अच्छा है कि आपका वर्कआउट किया ये सब चीजें। और जैसे आपने बताया कि कई बार क्लाइंट के साथ जब आप बात करते हो तो सम टाइम ऐसा होता है कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑब्वियसली बात है हर चीज नहीं सीख सकते। मेरा भी 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आई एम लर्निंग। तो मैं अभी भी अपने आप को एक लर्नर ही देखता हूँ यूएक्स इंडस्ट्री में, क्योंकि क्योंकि बहुत कुछ है अभी भी सीखने के लिए। बहुत कुछ है जो हम सीख चुके हैं, अब और भी सीखना है।
तो कई बार ऐसा होता है कुछ क्लाइंट ऐसी चीजें कुछ पूछ लेते हैं जिसपे हमें नहीं पता होता कि हाउ टू वर्क आउट, या ऐसे उसके बारे में हमने सुना ही नहीं है कभी किसी चीज के बारे में, कोई ऐसा वर्ड आ गया यूएक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, तो उस चीज को आप कैसे डील करते हो? So I think like I said कि before we pitch that to the client थोड़ा अपने आप पे confidence जरूरी है कि we'll figure this out कैसे भी करके, and we've done that काफी बार। clients come to us कि जैसे हम शुरू में सिर्फ branding UI UX वाला part करते थे, we didn't have a lot of knowledge about motion design for example, पर आज के टाइम पे आप देखोगे तो किसी भी वेबसाइट किसी भी ऐप पे everybody wants motion design, everybody wants micro animations, हर एक के interactions चाहिए। तो those were things that we also learned कि अभी since we were a studio there where only two of us were working, हम ही सब कुछ थे, like from interns to peons to finance admin, we were doing everything। so ये भी ऐसी काफी बार ऐसे situations हुए where the clients demanded something and we're like कि ठीक है, now we'll have to learn this and we'll have to do it। but we made sure that we tell the client कि कुछ we were transparent enough also कि देखो ये हमने पहले किया नहीं है, but we can start with a small chunk of it, we'll show you a sample, आप देखो आपको अच्छा लग रहा है तो we'll go ahead with this, because it has to be a fair deal for them also if you're getting a chance to learn। like हमें वो opportunity मिल रही थी कि हम experiment करें, खुद का भी skill बढ़ाए, but that shouldn't happen at the cost of clients money also, because वो उनकी problem नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा। essentially for them they're always looking for a complete solution। मुझे नहीं पूछना, you get me done, like सब कुछ जो भी है you get it done। if you have to reach out to 3 more people, that's a you problem। so that is how it usually abhi bhi it works। so we've done that where timeline kam tha to raat bhar jaake humne wo hasil karke kuch seekh liya to present something। we started it with a sample ki thoda sa hamara effort jayega but unko bhi wo trust ho, hame bhi pata chale ki hum sach mein kar sakte hain, because we don't want to over promise and under deliver। so yeah, I mean that has happened a lot of times and I think we've tried that कि या तो we'll talk to a few people, reach out to them कि यार तुम्हें ये चीज आती है तुम कैसे करते हो, we'll try and learn something quickly and find a solution to it। but वो hustle necessary है। if I look at a lot of LinkedIn posts today, because थोड़ा सा ऐसा doom scrolling situation चल रहा है मेरा काफी टाइम से, where I keep scrolling and reading everything on LinkedIn। So I see a lot of the मतलब मेरे बाद की generations where they're always talking about work life balance and stuff, but I agree with that कि होना चाहिए। but my problem is अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, आपको कुछ सीखना है, तो you'll also have to put in those extra hours। right। that doesn't come in your usual 9 to 5 या जितना आप करो, अगर आपको अपना पर्सनल लेवल पे वो स्किल बढ़ाना है। and we've done that for the longest time। आज के टाइम पे भी we have a situation where अगर किसी क्लाइंट का टाइमलाइन है कुछ है, we're very strict with our टीम मेंबर्स कि तुम लोग सैटरडे संडे बैठ के नहीं करोगे, तुम लोग रात भर जाके काम नहीं करोगे। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं और सौरभ दोनों आधी रात को जाके कर रहे होते हैं कि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। वी डोंट वांट टू बी द काइंड ऑफ पीपल वेयर हम आराम से सो जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे, एंड वी आर आस्किंग आवर टीम टू पुल ऑफ ऑल नाइटर्स टू गेट समथिंग डन इन टाइम। yeah So it started with us and we still have that thing कि जहाँ पे भी कुछ सीखना है कुछ भी है तो we'll hustle first before we ask them to do it। कि just because we're paying them it doesn't mean कि हम आराम करेंगे and they have to do all that। right। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जो आप कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को आप ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। और क्योंकि होता भी है कि किसी टाइम पे आप खुद ही का सब कुछ कर रहे थे और आपको पता है, और यू हैव, आप स्टूडियो का फेस है। अब फेस को ही अगर काम नहीं कर रहा तो फिर ऑब्वियसली बात है स्टूडियो पे इफेक्ट पड़ेगा, और तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइंडसेट आपका रहेगा तो आप एक अच्छे लीडर निकलते हो और आपको पता होता है कि आगे आपने किस तरह से इवॉल्व करना है और अपनी टीम के साथ। तो it also helps me talk to the clients। अगर कभी एक्चुअली बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है कि यार मुझे 3-4 घंटे में कुछ तो 3 दिन का काम चाहिए, तो बिकॉज आई हैव डन दैट वर्क माई सेल्फ मैं जानती हूँ कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आई कांट पॉसिबली पुट माई टीम अंडर दैट प्रेशर बिकॉज आई हैव बीन ऑन द फ्लिप साइड वेयर द बॉसेस वर नॉट रियली designers themselves or involved in hands-on work। it is the other team that is doing it। उनका काम एक्चुअली कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट ज्यादा होता है। राइट। तो जो चीज हमें ऑन द आउटसाइड सोच के लगती है कि हाँ ये तो आधे 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा, माइट एक्चुअली टेक अ लॉट लॉन्ग। खुद नहीं करोगे आई थिंक वो समझना बहुत इम्पॉसिबल है इफ यू नॉट डन इट योरसेल्फ टू नो कि यार दिस विल टेक टाइम या इस चीज का इतना वैल्यू है, यू कैन आस्क दिस ऑफ अस। राइट। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि आपको खुद सब कुछ करना जरूरी है। इवन आज के डेट में मैं भी अगर अपने बारे में भी बताऊं तो अगर तो काफी सारी कंपनीज में एज अ लीड यूएक्स डिजाइनर था। तो बट ये नहीं था कि मैंने सब कुछ
अपने जूनियर डिजाइनर्स पे छोड़ दिया सब कुछ कि आप ही करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे भी जवाब देना है। अगर कई बार कोई क्लाइंट अगर मेरे से पूछ लेता कोई चीज कि ये कैसे हुआ और ये इसका फ्लो क्या है, अगर मैंने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाया अपना, अगर मैंने खुद काम ही नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं होगा उसके बारे में। तो वो बहुत जरूरी है अपना आपके लिए। राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे आपका Should be वही है ना, that you understand some या experience राइट राइट, इन इन आउट and then आपको you जाना जरूरी है put them बहुत in ज्यादा। your review. So, yeah. Right. तो आपकी एक डे टू डे लाइफ कैसी है, मतलब एज अ यूएक्स डिजाइनर आप एक को फाउंडर हैं स्टूडियो के, तो डे टू डे लाइफ आपका कैसे है? आप मॉर्निंग टू नाइट तक कैसे आप काम करते हैं कुछ? So my day starts a little late up because work a little late in the night. But सुबह से I think we leave for work around 10 ish. तो उसके बाद से everything is always directed towards working for studio, and I don't live with my family. So I do have to maintain a lot of घर का usual chores, maids चली गई उनके बाद I get to leave the house, I have to manage all of that. So 10:30 onwards, I think so I was saying कि I till time तो वैसा था कि 10:30 to 6:30 होगा, but हम कभी 6:30 को ऑफिस से निकले नहीं है. We usually work in the studio until 7:30, 8:30, जब तक सबका काम नहीं हो जाता और सबको ये नहीं लगता कि आज इनफ हो गया. हमारा एक रूल है कि सब साथ ही ऑफिस से निकलेंगे at the end of the day. So we usually try to follow that thing, and it is always like at the end of the day, आप पूरे दिन में ये लगना चाहिए that you actually did something. You shouldn't feel like you went back home without being productive enough. So my entire day, I think, revolves around that until 8:39 in the night when I'm back. थोड़ी देर आप break लो, chill करो, finish other stuff, खाना वाना खाओ, and then I usually like making a to-do list before I go to sleep so that I know कि मुझे next day ये चीजें करनी है. Be it delivering somebody's work, be it getting on a call with somebody, किसी के साथ किसी को कुछ भेजना है, कोई things like that. Weekends पे is a rule to because हम काफी हद तक finance खुद handle करते हैं, तो GST finance वाला stuff usually हम weekends के लिए रखते हैं कि हमें वो भी सीखना पड़ा था, which tough job because ये सब किसी ने पहले सिखाया नहीं था and we didn't know कि ऐसा खुद करना पड़ेगा, but we feel like थोड़ा बहुत खुद समझेंगे तो it is good for the business and for our understanding. So that is how our usual days कि सुबह से शाम तक स्टूडियो में ही हम होते हैं. If I talk a little about how we function as a team, तो cabins मैं और सौरभ वही टेबल शेयर करते हैं जो हमारा टीम शेयर करता है. We literally sit on the same table as them the entire day. And since we're designers at the core, we do design like hands-on design work in almost every project that we're working on. हर project में हम दोनों में से एक तो personally होता है with any of the other team members to work on it, because I don't think हम वो design करना छोड़ना चाहते हैं because वो a lot of my time. And then it so happens कि I'm just ranting around saying यार मैं डिजाइनर हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बैठ के डिजाइन करना है because I'm really missing doing that. Right. So that also happens. Balance it out कि weekends पे वो चीजें ज्यादा हो, and दिन भर we focus on talking to the team, and we don't have a remote working because हमने वो कोविड में ट्राई किया था and it didn't work very well because हमारा काफी टाइम कम्युनिकेशन में जा रहा था कि मैंने किसी को कुछ भेजा है कि यार कॉल पे आओ, अब देखो, अब डिस्कस करो. सो वी के सभी एक ही स्पेस में हो, चाहे कोई किसी की टांग खींच रहा है, चाहे कोई किसी के साथ काम डिस्कस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इट इज ऑल इन द सेम स्पेस ऑन द सेम टेबल. ऑल्सो हम सब एज इक्वल्स काम करते हैं. मेरे पूरी टीम को अगर मैं कोई डिजाइन दिखा रही हूँ तो उतना ही हक है बोलने का कि बहुत ही बेकार बनाया है, दिस इज नॉट लुकिंग नाइस, जितना मुझे शायद उनको बोलने का राइट होगा कि यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट. सो वी ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप ऑल्सो. We have that hierarchy also कि कुछ हुआ तो तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. Since I've worked in a corporate job, I know कि we had this system कि यार रोज के 9 hours clock करने, इसके अलावा वरना 2 मिनट भी कम हुआ तो they'll give you half day. You have to deal with those HR stuff कि इतने घंटे करना पड़ेगा, इतने दिन आना पड़ेगा. We don't have that policy as well. स्टूडियो की चाबी हर किसी को कभी ऐसा होता है कि some people want to learn a little more on their own, but घर पे नहीं possible है क्योंकि हो रहा कुछ नहीं हो रहा. They can come to the studio on the weekends. They have the keys. They can open the studio, sit there, learn, do whatever they want to do, and go back whenever they want to.
एंड नंबर ऑफ आवर्स का भी कोई ये नहीं है, एज लॉन्ग एज टास्क खत्म हो रहे हैं हम काम टाइम टू द क्लाइंट्स, इट डजंट मैटर इवन इफ यू आर वर्किंग 4 hours a day, एज लॉन्ग एज द वर्क इज गेटिंग डन। सो वो सब चीजें आई थिंक मैंने और सौरभ ने दोनों ने अपने कॉर्पोरेट जॉब से सीखी थी, दैट वी ट्राइंग टू अवॉइड कि काम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक इट इज ऑल द मोर नेसेसरी कि हमेशा दिमाग एक जोन में नहीं रहता, यू कैन ऑलवेज, सो विच इज फाइन। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो कंफर्टेबल टाइमलाइन में हम क्लाइंट को जो हमने प्रॉमिस किया है वो डिलीवर हो, चाहे कम टाइम लगे। तो इट्स रियली नाइस कि आप एक अच्छा हेल्दी कल्चर बना के रख रहे हो अपने ऑफिस में। ये बहुत ज़रूरी है आई गेस कि आप माइक्रो मैनेज ना करो किसी को, तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे गेव एंड टेक रिलेशनशिप तो ऐसा चलता है। बट रिमोट जॉब नहीं कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बट मैं काफ़ी टाइम से रिमोट करो, तो मेरे को आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं आया आज तक कभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो सही है आई लेकिन। डोंट थिंक रॉन्ग थिंग, आई थिंक, पर हमने नोटिस किया कि हमारे लिए सेम स्पेस में रहना ज्यादा कम, Right. it makes a good team का ये, because talking to somebody virtually versus actually spending 9 hours, 8 hours with them builds a different bond. तो आई थिंक हमने जब वो ट्राई भी किया था, इट डिडंट रियली वर्क आउट फॉर अस, तो दिस इज वर्किंग फॉर द बेटर। वी लाइक वर्किंग Right. फ्रॉम द स्पेस, एंड Mhm. मतलब आई स्पेस द स्पेस, इन लोगों को भी रोज आने का मन करे। इट Mhm. इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे मैं ऐसे कॉलेज स्कूल नहीं मूड है आज जाने का, बट आई थिंक वी मेड द स्टूडियो इन अ वे वेयर पीपल वुड हैप्पीली कम देयर एंड दे वांट टू कम देयर एवरी डे, nobody needs to push them. So we've had cases जहाँ पे we don't even get a lot of leaves, a lot of holidays, because ये लोग छुट्टी के दिन भी कभी कभी आ जाते हैं कि यार घर पे बोर हो रहे थे, we were missing coming here, so we just came here to have a coffee with you guys even on their day off, and that has happened. So I think वो एक अच्छा कल्चर हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त Mhm. एज अ टीम। Mhm. ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, आपके कल्चर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, और आप तो इससे होता है ट्रस्ट बिल्डअप होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, और वो भी अच्छी तरीके से अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग। अब अगला क्वेश्चन है कि जैसे कोई मान लो कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, राइट? सो हाउ यू अप्रोच द प्रोजेक्ट एंड हाउ यू डिलीवर द प्रोजेक्ट। एक पूरी एक जर्नी क्या है आपकी, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ओवरऑल जर्नी हमें समझ आए कि आप किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, सो इस अगर इंक्वायरीज आती है थ्रू आवर वेबसाइट फॉर एग्जांपल, या समबडी इज रीचिंग आउट टू अस, तो मेरा और सौरभ का एक दो लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द क्लाइंट होता है, where we're trying to build a relationship to understand उनको चाहिए क्या, and if we're equipped enough to deliver that to them, because हर कोई उस exact service लेने के लिए नहीं आएगा जो हम provide करते हैं। In some cases they might want something more that we don't provide, so we'll try to get that clarity कि we're setting the expectations right, कि this is what we can do, this is what our team is like, इतना time, the usual details that we tell them कि ये services है, this, get clarity on those things. We also try to get clarity on the quality of work they want. दिस की डिजाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, जो मेरे लिए एकदम अच्छा डिजाइन होगा वो शायद किसी के लिए नहीं है। तो एज बिजनेस ओनर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, उनके दिमाग में अपने ब्रांड, अपनी कंपनी को लेके एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा होना। So we also try to get that clarity before we start working on it, so that everybody knows what the approach should be, या इस direction में हमें efforts डालने हैं। Once we've gotten that, once the scope of work and the commercials and all of that is out, an introduction session where हम हमारे टीम में से जो भी उस project पे काम करने वाला है, we'll work with the client so that they know who they can build that bond. Communication के लिए available नहीं है, कुछ नहीं है, तो they can directly talk to the team without any of our intervention needed before we start working. So I think those are the first few steps that daily we try to have, or communicate
comfortable है तो वो, if they prefer us sending them documents or just screenshots of what the progress is, then that's okay. So we try to understand that, and we try कि हर थोड़े time में we do have a communication with them so that अभी अगर आप किसी प्रोडक्ट का वायर फ्रेमिंग ही कर रहे हो, when they've given you the download and understanding of what the product looks like, it may take 2-3 weeks जहाँ तक क्लाइंट को कुछ नहीं पता कि हमारे एंड पे क्या चल रहा है, बिकॉज हम इंटरनली उस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी ट्राई टू डू दैट एज वेल कि उनको कॉन्स्टेंटली एक अपडेट मिले, सो दैट दे नो दैट द टीम इज वर्किंग ऑन इट. दे हैव दैट ट्रस्ट कि हाँ ठीक है, हमें अपडेट्स मिल रहे बिना मांगे. एंड दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो उनमें कि ठीक है ये लोग कर रहे हैं काम, 1-2 दिन और भी अगर लगेगा तो दैट्स फाइन बाय अस बिकॉज वी नो दे आर वर्किंग. Once that is done, we do have rounds and revisions of discussion them कि ठीक है ये हमारा अप्रोच है, this is what their understanding is, whether or not they feel like इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है. If it's a bigger company, they'll have more stakeholders, different teams, different team के leads will have their own needs है. So that I think chain of conversation goes a little long sometimes depending on how big the company is. If you're working with startups, then we're directly working with founders, so that gets done sooner. They can just tell us कि अरे ये ऐसा है. Another thing that we've tried to sort of keep in mind is to not have a lot of formal things discussing the business. मतलब अगर हम typically इस वक्त, if I'm also like you said कि you're still learning, so am I. Business, running the studio, working as a designer, I'm constantly looking at videos, looking and learning from other people. तो काफी वीडियोस में, काफी चीजों में आई सी वेयर पीपल आर सेइंग कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहिए, तुम्हें ये अग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. व्हाट हैपेंस इज जब हम इतने सारे ऑफिशियल चीजें घुसाते हैं ना बीच में कॉन्वर्सेशन के, द क्लाइंट्स फील लाइक कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसे बांध के रख रहा है. इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. So we also try to not have a lot of those conversations, because at the end of the day, even when you do get a contract done, nobody has the time कि मैं उनको कोर्ट लेके जाऊँ कि यार आपने मेरे 50,000 दिए. ना मेरे पास वो टाइम होने वाला है, ना उनके पास वो है, ना आप उस पे लॉयर्स पे खर्च करने वाले हो. तो इट इज बेटर टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद देम, उनसे बात करके कि उसकी नौबत ना आए एज मच एज पॉसिबल. एंड यू कैन वर्क ऑन ट्रस्ट, बिकॉज आप एकदम अगर क्या बोलते हैं, लेमैन जो किराने की दुकान वाले का धंधा होता है, उनमें वो लोग एग्रीमेंट पेपर वर्क नहीं कराते. वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन्हीं टाइप लाखों करोड़ों का बिजनेस दे डूइंग ऑन ट्रस्ट, एंड दे डोंट एक्चुअली हैव लॉसेस. सो दैट आल्सो फंक्शंस बिकॉज वो रिलेशनशिप्स पे चलता है. सो वी ट्राई दैट इज वेल कि जितना नेसेसिटी है ठीक है, बट बाकी वी डोंट गेट इनटू अ लॉट. वी हैव सीन दैट वी हैव बीन एबल टू बिल्ड बेटर बॉन्ड्स विद द क्लाइंट्स एज पीपल, as opposed to when we've tried to bring those conversations बीच में, वो इतना warm, इतना अच्छा relationship client के साथ नहीं build होता. In most cases, unless they specifically ask कि नहीं हमें contract चाहिए, paperwork चाहिए, we also try to avoid that. And yeah, like when we start working on the project, we'll have clear channels of even when we deliver, it usually happens कि हमने for example initially commit किया कि we'll do like 3-4 iterations of certain things, because that is what we're including in the scope. अब है तो वापस round of iteration होगा तो we'll charge you extra for it and things like that. इस केस में भी we've noticed that every time वो चीज beforehand उनको बोली जाती है, they will So we usually try to avoid that as well. Do try to clarify कि हम इतने rounds of iterations usually करेंगे, but हम उतना strictly उसको follow नहीं करते. I think as people हमसे वो चीज नहीं होती, because we know कि it's a it will take a certain iterations for everybody to get on the same page. क्योंकि इतनी सारी अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, देयर आर सो मेनी टच पॉइंट्स, सो मेनी फ्लोज, सो मेनी थिंग्स दैट यू वर्किंग ऑन फॉर सो मेनी डिफरेंट यूजर्स. इट इज इम्पॉसिबल टू गेट दोस थिंग्स डन इन लाइक 2-3 आइटरेशंस, बिकॉज 2-3 आइटरेशंस तो हम ही एज डिजाइनर्स इंटरनली अपने फिग्मा पे कर लेते होंगे सोच सोच के कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सो वी कैंट एक्सपेक्ट दैट ऑफ द क्लाइंट. So we usually try to go a little out our way and so not getting that thing again. ठीक है, if we know कि छोटा मोटा चीज है, we will not going to charge you any extra. We'll get the work done, which is the most important thing. So that is what we try to practice also.
And yeah, eventually when we deliver, they always have that trust कि even though हमारा scope of work इतना था, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी if they need us to work on something, we are going to be there. हमारा जो पहला कॉलेज का क्लाइंट था, जो हमें Behance से, like I said, जो हमें मिला था, that is हम उनसे कभी नहीं मिले, हमने उनसे कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं की. We mostly only talked on like messages, and it's been 5 to 6 years that we're still working with them. अभी भी ऑन एंड ऑफ उनका कुछ ना कुछ आता है, जिन्हों हमारे प्रोडक्ट पे यही लोग काम करेंगे जिनको हम कभी मिले भी नहीं 5-6 साल में. बट इवन दे वर्क विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक डेव टीम्स. हम बिकॉज वी डोंट हैव एन इन हाउस डेव टीम, our core is design, so they work with a lot of developers from India and other places, क्योंकि Asian countries में they get it in a more affordable price as opposed to getting it done in the US. But I think we're somebody as design team जो consistent है, जो उनकी हमारे photos उनके investor pitch deck में भी है कि डिजाइन इन्होंने किया है, which is a huge thing because उतना रिस्पेक्ट और उतना क्रेडिट फ्रीलांसर्स को कभी मतलब बिफोर इवन स्टार्टेड स्टूडियो हमारे फेसेस उनके इन्वेस्टर पिच डेक्स पे थे कि दीज आर द डिजाइनर्स हु बिल्ट द होल थिंग. दे वर सो प्राउड ऑफ इट टू शो दैट ऑफ कि नहीं यार ये हमारी टीम है इन स्पाइट ऑफ अस जस्ट बीइंग फ्रीलांसर्स. सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भी कर करके सीख रहे थे. एंड आई गेट अ फ्यू इनसाइट्स फ्रॉम माय फैमिली बिकॉज आई एम अ गुजराती, आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली. आई डू गेट सर्टेन बिजनेस इनसाइट्स फ्रॉम माय फादर कि दिस इज हाउ लोग धंधे में काम करते हैं. कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी डिफरेंट देन दैट, बट हम आई थिंक कॉन्शियसली वो चीज कोशिश करें कि दोनों में से जो बेस्ट चीजें हैं उनको मिला के एक ऐसा प्रैक्टिस बनाए जहाँ पे इट इज फ्रूटफुल फॉर अस एज वेल एज whoever is working with us. राइट. आपसे बहुत एक अच्छी चीज सीखने को मिली आज के. आप मतलब कोई पेपर वर्क वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं कभी भी, तो इससे बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि मैं काफी बार कर चुका हूँ. कई बार कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे कुछ बातें हो जाती हैं. फ्रीलांस तो ऑब्वियसली बात है, सब करते हैं. तो बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है कई बार, जब जब मैंने बात नहीं करी तो मेरे वहां से पैसे भी चले गए. कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हुए हैं. तो इसीलिए राइट. तो इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं हैंड्स ऑन पेपर वर्क कंप्लीट करा लूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँ. अब मैं बहुत क्लियर रहता हूँ इन चीज़ों में कि मेरे को पहले पेपर वर्क कराने हैं, उसके बाद हम काम करेंगे. बट आपकी फिलॉसफी डिफरेंट है, मेरी फिलॉसफी डिफरेंट है, बिकॉज आप एक स्टूडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक इंडिविजुअल को प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो इसलिए मेरी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. बट ये बहुत अच्छी चीज है कि अब उन चीजों को ना लेके आए तो ज्यादा बेटर आई गेस. आई मीन मेंशन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक बिकॉज हम मतलब मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं जिन टाइप के वीडियोस देखती थी, जिन लोगों को फॉलो करती थी, उनमें वो प्रोफेशनलिज्म उतना ज्यादा था कि वो इट इज एज गुड एज अ कॉर्पोरेट कल्चर वेर इट गेट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पीपल जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो खुद अपने एंड पे चीजें समझ रहे हैं. उनको एक्चुअली काम होने से ज्यादा मतलब है. They're willing to pay the money that you're asking for. They're willing to trust on your judgment कि हाँ तुम्हारे पास ये स्किल सेट है, तो हम जो आपको करने बोल रहे हैं वो आप कर लोगे. बट when we do a lot of these things ना, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना ज्यादा टाइट उनको फील होता है. They can't loosen up to tell us what they're expecting also. So अगर mention भी, it's not like we don't get it done. In most cases actually corporate companies or bigger clients when they come to us, उनका सामने से ही होता है कि हमें ये सब चाहिए, so हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. When it comes to smaller companies or startups who just like investors मिल गए हैं, seed funding हो गई है, now they want to build a product. उन cases में तो we've also had an experience where they've seen our work, उनको थोड़े टाइम से हमारे बारे में पता है, एक आध प्रोजेक्ट पे हम पहले काम कर चुके हैं. They won't even ask for anything, they'll just like bank details, phases में, installments में, milestones में हम सब बाद में करेंगे, let's get the work done first. So they also have that trust which works the other way also कि we don't have to worry कि हमारा पैसे लेके कोई भाग जाएगा, but everybody wants to focus on getting that work done firstly. तो हम एक बार mention कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, but then we don't like really put that on their head कि यार नहीं ये तो पहले करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा. उतने ground rules से we don't want to start building a bond with the client. हाँ, बट हाँ, मैंने एक्चुअली ये एक्सपीरियंस जरूर किया है कि शायद इंडियन क्लाइंट के साथ हमारा ये थोड़ा सा इशू रहता है. ओवरसीज जो क्लाइंट होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, और वो एक हमें एज अ इंसान समझते हैं, और वो इतनी चीज़ों को वैल्यू करते हैं कि नहीं, कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत यहाँ पे पुटअप किया है इस प्रोडक्ट में, तो वी नीड टू पे समथिंग टू हिम. तो राइट. तो ओवरसीज क्लाइंट के साथ ठीक है ये सब चीज़ें, बट इंडियन क्लाइंट के साथ, स्टार्टअप्स के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा इशू है इन चीज़ों को लेकर.
had a decent experience about startups, but मेरा आई थिंक एक्सपीरियंस थोड़ा इंडियन क्लाइंट्स में वहाँ है कि एज इंडियंस हमारी वसूल करने की जो हैबिट होती है ना, वो थोड़ा बीच में कभी कभी आ जाता है, वेयर इवन फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि चलो हम 3-4 आइटरेशंस करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 3-4 आइटरेशंस के बाद ही आपको अच्छी चीज मिलेगी. समटाइम्स द फर्स्ट आइटरेशन और द सेकंड आल्सो डज इट, बट दे जस्ट वांट टू सी मोर ऑप्शंस ऑफ थिंग्स इवन व्हेन दे आर कन्विंस्ड विद द फर्स्ट वन, बिकॉज राइट. यार देख तो लेते हैं, शायद अब पैसे तो दिए ही है तो we'll see if कुछ और बेटर निकल आया, एंड राइट. फाइनलाइज तो उनको फर्स्ट वाला ही करना होता है. सो वी सी अ लॉट ऑफ मीम्स ऑन दीज आल्सो कि सबसे 40 आइटरेशन करा के सबसे पहला वाला वो फाइनल करेंगे. तो आई थिंक इंडियंस में वो चीज ज्यादा है कि अगर हम पे कर रहे हैं तो जितना हम उसमें से निकाल सकते हैं पहले निकाल लेते हैं, देन वी विल टेक अ कॉल कि करना क्या है. राइट. ये बिल्कुल सही है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया है सर. तो पसंद पहला डिजाइन ही आएगा, बट हाँ अल्टरेशन हम जितनी मर्जी करवा लेते हैं. वो चीज रहती है. राइट. So, yeah, I think वो चीज है, बाहर के क्लाइंट्स में दे वैल्यू दैट थिंग कि नहीं, मेरा कंसर्न के लिए पे किया है, मुझे जो चाहिए फुलफिल हो रहा है, दे डोंट रियली केयर अबाउट 3 आइटरेशंस प्रॉमिस किए थे या 4 किए थे, अगर उनको अच्छा लग रहा है इट इज गुड टू गो फॉर देम. बात वही खत्म हो जाती है कि ठीक है. तो एक आपने एक जैसे कि पॉइंट बताया था आपने कि आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ डिजाइन फोकस्ड कंपनी है, यू आर नॉट डेवलपिंग एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी डेव का काम नहीं कर रहे. तो इन चीजों में भी कई बार प्रॉब्लम आती है आई गेस, बिकॉज काफी जो क्लाइंट्स होते हैं वो एंड टू एंड सॉल्यूशन देख रहे होते हैं. राइट. उन्हें डिजाइन भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए. वो कहते हैं कि फाइनल कॉस्टिंग बता दो एक बार इसके बारे में, कैसी है कैसी नहीं. बट अब डिजाइन खाली आप कर रहे हो तो डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, और आगे क्या प्लान है, करोगे आगे, तो ऐसा क्या? तो डिजाइन पर्टिकुलरली इसीलिए बिकॉज वो एक चीज है जो हमें पर्सनली एज फाउंडर्स भी अगर कहीं भी कोई गलती हो और आपको ये पता है कि अगर किसी और से नहीं हुआ वी कैन फिक्स दैट, हम फिर भी अपने एंड से बिकॉज वी हैव दैट स्किल सेट, वो तो हम उसको बेटर डिलीवर कर पाएंगे. व्हेन इट कम्स टू डेव वी आर नॉट इक्विप्ड बिकॉज हमें वो कोडिंग का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं. many languages, so many platforms, so many different things जो अलग अलग डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, जिसको सीखने की मैंने भी कोशिश की थी बट मुझे समझ नहीं आई बिकॉज देयर इज अ लॉट टू इट. एंड आई थिंक उसमें भी वैसा है कि जब तक आपने उस चीज की पढ़ाई नहीं किया, आप उसमें पहले काम नहीं कर चुके हो, इट इज टफ टू अंडरस्टैंड इट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल. ठीक है, मुझे इस वक्त प्लेटफॉर्म्स के नाम पता होंगे कि किसी को ऐप डिजाइन करना है तो फ्लटर यूज कर लेंगे, किसी को ये वेबसाइट करवानी है तो ये दे विल डू दैट. बट हर किसी का आप पूछोगे, आप 5 डेवलपर्स को बिठा दो, पांचों के अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे, पांचों के अलग ओपिनियंस है टू डिजाइन द सेम थिंग. सो आई थिंक देन वी थिंक लाइक कि उस चीज में हम जाना नहीं चाहते जहां हमें पता है कि कभी कुछ फटा तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो हमारा स्किल सेट नहीं है. हैविंग सेड दैट, ये डेफिनेटली होता है कि क्लाइंट्स कम टू अस, आई डोंट हैव अन डेवलपर ऑफ माई ओन, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकेशंस, ये चीजें जो हमें नहीं समझ आती उनको तो और भी नहीं आती कि किस लैंग्वेज पे होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू फंक्शन. सो वी डू हैव एजेंसीज दैट वी पार्टनर विथ, जहाँ पे हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग वैसा है कि उनके पास अपनी कोई डिजाइन टीम नहीं है, तो अगर डिजाइन का काम आता है जहाँ पे उनसे कोई कंप्लीट सोल्यूशन मांगता है तो वी डू द डिजाइन, दे डू द डेव. अगर हमसे कोई मांगता है वी डू द डिजाइन, दे डू द डेव. So we do have that understanding with a few partner agencies. In cases, because we also work with a lot of startups जिसमें fintechs वगैरह भी है, तो उन केसेस में उन्हें अपना डेव है वो उनका आईपी है, तो they wouldn't want to outsource it at all, so that all the trade secrets stay in house and they will work with us as मतलब हमारा उनके साथ रिटेनर पे रहेगा. इन हाउस डिजाइन टीम होगी ही नहीं, वेयर ऑल दे हैव. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग, एंड वी डिड प्लान कि हम इन हाउस डेव शुरू करते यू नो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए यहाँ. एंड व्हेन वी डू वर्क विद अदर डेव्स मोस्टली हमें ये फीडबैक मिलता है कि यार ये डेव के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई कर दे क्या, बिकॉज हमारे लिए फिग्मा पे वो उसका एग्जीक्यूशन हमेशा वैसा नहीं होता, या वो रिस्पॉन्सिव होने के बाद वैसा फंक्शन नहीं करेगा जैसा हम डेस्कटॉप पे इमेजिन कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स यूजुअली हैपन. इसीलिए हमें बीच बीच में ऐसा होता है कि यार हमारे पास इन हाउस डेव
टीम होनी चाहिए, so that at least we can have somebody who will sit and try to figure this out rather than coming back to us saying कि बहुत complicated हो रहा है, इसको simplify हर तरह के डेवलपर से हम ये चीज सुन चुके हैं, वेयर द क्लाइंट्स आर आल्सो कम बैक टू अस सेइंग कि ये फीचर लग बहुत अच्छा रहा है जब आप प्रोटोटाइप में दिखा रहे हो, बट इसमें डेव का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, डेव के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है एग्जीक्यूट करना, सो लेट्स जस्ट चेंज दिस एंड मेक इट सिंपलर. जबकि their primary requirement was to have something of that sort जहाँ पे interactions या stand out. So हाँ, definitely dev is a problem and काफी हद तक platforms like ये सारे जो आजकल no code low code platforms चल रहे हैं, उन्होंने काफी simplify किया है चीजें for us to have certain level of interactions and certain quality of design easily person code on it. तो वो हमने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है. फॉर वेबसाइट्स पर्टिकुलरली वी स्टार्टेड ट्राइंग टू लर्न लो कोड नो कोड इन हाउस, क्योंकि वहां किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं एंड इट्स इजी टू सपोज हम खुद कोड या देयर. आई थिंक अगर हम फ्यूचर में कभी डेव शुरू भी करेंगे तो हमें एक को फाउंडर और चाहिए होगा जिसको वो चीज समझ आती है, बिकॉज वी डोंट वांट टू प्रोवाइड अ सर्विस जहाँ पे कुछ बिगड़ा तो हमें एटलीस्ट वन ऑफ अस नीड्स टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट is what we believe. तो आज के टाइम पे अगर ब्रांडिंग है, UI UX है, यूजुअल हार्डकोर ग्राफिक डिजाइन है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स में वी हैव अ स्किल सेट जहाँ हमें पता है कि कुछ भी बिगड़ा, कुछ भी हुआ, वी नो विल फिगर समथिंग आउट बिकॉज वी आर इक्विप्ड इनफ एंड केपेबल इनफ टू डू दैट. बट ओके. नहीं, बट आई थिंक ये चीज है कई बार कि जैसे क्लाइंट आपको डेव के लिए बोलते हैं, और लेकिन आप कई बार कुछ यूआई टेस्टिंग वगैरह करते हो बाद में जब कोई चीज बिल्ड होके आ जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ डिजाइन कर दिया था और कंपनी ने किसी और से डेवलपमेंट कराई है उसके बाद, तो ऑब्वियस ही बात है कई जगह कई होता क्या, क्योंकि डेव अपना दिमाग नहीं लगाते कभी भी किसी चीज में. उनका काम है जो चीज दिख रही है वो सेम कॉपी कर देंगे और वो वैसे बना देंगे. कहीं पे भी उनका अपना दिमाग नहीं लगेगा कि ये चीज बाहर निकल रही है कुछ भी. तो उन चीजों को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है, यूआई टेस्टिंग करनी आई थिंक बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए भी. तो वो चीज आप करते हो मेरे ख्याल से. हाँ, सो आई विल डिलीवर करने के बाद एक स्टेप ये डेफिनेटली रहता है वेयर कोड हो जाने के बाद हमारी टीम पूरे प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, क्योंकि डेव्स के पास अपना क्वालिटी टेस्टिंग क्वालिटी एनालिसिस वाले लोग होते हैं, बट इट इज वेरी डिफरेंट देन आवर पर्सपेक्टिव ऑफ टेस्टिंग. सो वी डेफिनेटली हमारी जो भी डेव टीम है उनके साथ बैठ के वील मेक श्योर दैट द फंक्शनैलिटी द डिजाइन इज ऑफ अ सर्टेन लेवल फॉर द एंड यूजर्स, क्योंकि वहां पे काफी बार हमने ये देखा है कि कोड के टाइम पे चीजें काफी बदल जाती है. जब हम एक डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने मस्किलिंग्स दे दिया, छोटा छोटा हर एक चीज दे दिया, एज केसेस पॉसिबल चीज दे दी, बट डेव के टाइम पे दे टेक सम डिसीजंस ऑन देयर एंड प्रोबेबली डिस्कस इट विद द क्लाइंट जहाँ पे हम शायद इन्वॉल्व नहीं है. एंड फिर जब हम उसका डिजाइन कोड होने के बाद देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पीछे काफी सारे ये सब चेंजेस हुए जो रखने का कुछ पर्पस था. एज डिजाइनर्स वी हैव सर्टेन रीजंस ऑफ व्हाई व्हाट वाज डन एंड वो सब थोड़ा बुलडोज हो जाता है. तो या वी डेफिनेटली मेक श्योर कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मिलना चाहिए. और सबसे बेस्ट तरीका क्लाइंट्स को डराने का आई थिंक हमने ये देखा है कि अगर आपके यूजर्स चले गए तो आपने जो खर्चा किया वो सब वेस्ट हो जाएगा. सो द मिनट वी से दैट इवन इफ दे डोंट वांट कि हम टेस्टिंग करें, चेंजेस करवाए, वो हमें दे देंगे कि नहीं नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी स्पेंड lakhs of rupees ऑन दिस, तो ये तो पहले करो. तो इन केसेस ऐसा भी हुआ है दे वर लाइक नहीं नहीं वी आर हैप्पी, हमारी डेव से बात हो गई है, ये ठीक है, जहाँ पे हमने फिर ऐसे हथियार निकाला है कि देखो यूजर्स चले गए, उनको अच्छा नहीं लगा, तो देन ऑल योर मनी इज गोइंग टू गो वेस्ट एंड देन दे बी लाइक नहीं नहीं ये बात बराबर है, ठीक है, विल डू अनदर राउंड ऑफ रिवीजन, आप एक बार देख लो सही है कि नहीं. सो दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी. जब तक आई थिंक वो एक आई डोंट नो ऑन द डेव साइड इशू क्या होता है बिकॉज उतना टेक्निकल नॉलेज डेव पे मुझे नहीं है, बट जब तक वो ब्रिज प्रॉपर नहीं बन वो डेव्स एग्जीक्यूशन में कर पाते हैं इजीली उस लेवल का, तब तक आई थिंक दिस राउंड ऑफ रिविजन्स विल कीप हैपनिंग. आई थिंक ये चीज मैंने आज एक नई और चीज सीखी आपसे कि क्लाइंट को डराओ जरूर कि आपके यूजर चले गए तो फिर हमारे ऊपर मत आना कि ये डिजाइन आपने कैसे बनाया था कैसे बनाया था. आई थिंक मैं ये करूंगा यूज ये चीजें.
हम ने से किया था, डेव्स ने अच्छा नहीं किया, उस ब्लेम गेम का फायदा नहीं है, क्योंकि सफर तो इवेंचुअली क्लाइंट का बिजनेस ही करने वाला है। और राइट। कलेक्टिवली उनको चाहिए कि हायर किया है, उनके पीछे उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में जो इन्वेस्ट किया है उसका कुछ रिटर्न उनको मिले। एंड इफ द एक्सपीरियंस इज बैड, वी नो एज डिजाइनर्स कि यूजर्स को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा, एक सेकंड में ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे, दे विल गो फॉर अनदर कॉम्पिटिटर। कंपटीशन की किसी फील्ड में आज के टाइम पे कमी तो है नहीं। देयर राइट। विल बी एटलीस्ट 4 ब्रांड्स, 4 कंपनीज गिविंग अ सिमिलर सर्विस। तो वो उनका पहला टच पॉइंट अगर वहां खराब हो गया तो आपके आधे कस्टमर्स तो वही चले जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो फॉर देयर बेटरमेंट, बट हमें कन्विंस करने का और कोई रास्ता हमेशा मिलता नहीं, बिकॉज इफ वी टेल देम दे प्रोबेबली डोंट वांट टू डू इट फॉर राइट। वेरी वेट फॉर अस। क्योंकि डेवलपर्स भी अपने हिसाब से ना बहुत ज्यादा वो चलते हैं अपने मतलब काम बचाने के चक्कर में ना, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं। बट मैंने कुछ कंपनीज ऐसी भी देखी हैं जो अगर एक बार हमने डिजाइन फ्रीज कर दिया तो वो कुछ भी हो जाए वो डेवलपर को कहेंगे अब हम डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी तरीके से आपको यही करना पड़ेगा। मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस भी देखे हैं जिसमें कंपनी डिजाइन जो फाइनल होगा सेम एज इट इज वैसा ही आपको मिलेगा। जब आप यूआई टेस्टिंग भी करोगे एक भी चीज, आइकन भी इधर से उधर नहीं होगा, कलर भी इधर से उधर नहीं होगा। सेम। बीन हैविंग अ फ्यू कॉन्वर्सेशंस विद इंडियन डिजाइन एजेंसीज, कुछ कुछ लेटली उनके फाउंडर्स के साथ ऐसे लिंकिंग वगैरह पे कनेक्शन हुआ मिले। तो ऐसे कुछ एजेंसीज से मैंने बात की है जहाँ पे उनके पास डेव इन हाउस है विथ द आइडिया कि आप हमारे साथ डेव का काम तब जो मैं हमारी टीम डिजाइन कर रही है तो उनको इम्प्लीमेंट कर सके, रादर देन कमिंग बैक टू देम एंड सेइंग यार ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है या नहीं, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। आई थिंक दैट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट मोर एजेंसीज शुड हैव टुडे। बिकॉज हम, आई थिंक एज डिजाइनर्स, अगर आप कभी इंस्पिरेशन भी ढूंढोगे, चाहे ड्रिबल, पिंटरेस्ट, UI8, यहाँ वहाँ कहीं पे भी अगर आप वो चीज देख रहे हो, तो यू विल मोस्टली सी द नाइसेस्ट डिजाइंस कम आउट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। जबकि यहाँ पे इतने डिजाइनर्स और टैलेंटेड डिजाइनर्स है, पर कहीं ना कहीं या तो आपकी डिजाइन कुछ और था, डेवलपमेंट कुछ और हुआ। लाइक आज के टाइम पे इफ आई एम प्रेजेंटिंग माई पोर्टफोलियो, कंपनीज पोर्टफोलियो टू अ न्यू क्लाइंट, और मैं उनको बता रही हूँ कि अच्छा ठीक है मेरे पोर्टफोलियो में ये स्क्रीन जैसी लग रही है, फिर वो जब बोलेंगे कि अच्छा ये कोड हो चुका है, मैं लाइव वेबसाइट देख सकती हूँ, मुझे पता है कि लाइव वेबसाइट बदल चुकी है एज अपोज टू मैंने जो डिजाइन किया था। एंड राइट। पोर्टफोलियो विल ऑलवेज हैव द मोर रिफाइंड थिंग्स। राइट। तो वो हमेशा होता है, आई एम स्टिल इन अ पोजिशन वेयर आई हैव टू से कि अच्छा हमने तो ये बनाया था, अभी वाला थोड़ा अलग है बिकॉज दे मेड चेंजेस टू इट, पर आपको एक आइडिया आ हाँ, दैट्स बेटर आई। जाएगा जहाँ डेव्स भी बता सके कि यार ये हमने कोड किया है विच इज लुकिंग सो नाइस। क्योंकि उनके केस में प्रॉब्लम ये है कि आप अगर, मैं किसी डेवलपर को हायर करने के लिए उनका पोर्टफोलियो मांग रही हूँ, वो मुझे वेबसाइट देंगे, बट मेरा टेंडेंसी ऐसा है कि मैं जज तो वेबसाइट का डिजाइन ही करने वाली हूँ। मैं फंक्शनैलिटी कभी जज ही नहीं कर पाऊंगी कि अच्छा है बुरा है बियॉन्ड अ पॉइंट, बिकॉज इंटरफेस विल टेक एवरीथिंग का अप्रोच, इट विल मेक अ बिगर इंप्रेशन ऑन मी। तो वही है कि डिजाइन अगर बुरा है पर कोड अच्छा किया है तो उनका लॉस है, क्योंकि वो चीज दिखेगी नहीं, डिजाइन बुरी देख के लोग अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा नहीं बना है। तो सो आई थिंक वो जब तक ब्रिज नहीं हो जाता इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट आई डू सी दैट चेंज वेयर डिजाइन एजेंसीज को ये चीज रियलाइज हो रही है, इसलिए अब वो अपनी टीम में डेव्स वैसे रखना चाहते हैं जिनको ट्रेनिंग ऐसे मिले कि आप कुछ भी हम आपको दे आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो इसके लिए एक बेटर है कि आपको, अगर आप अपने स्टूडियो में भी ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आई थिंक एक कोई डेवलपर आप हायर कर सकते हो, या फिर उनको कुछ ही रिटेन बेस पे किसी भी, या एज अ कंसल्टेंट लेके आ सकते हो आप अपने लिए, आई गेस। तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि उनकी लिमिटेशन क्या है, डेवलपमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं। तो उस हिसाब से फिर आप भी बेटर डिजाइन कर पाओगे, आई गेस। तो आई थिंक एब्सोल्युटली। हाँ, एक कंसल्टेंट आप हायर कर लो, आई गेस बहुत अच्छा आपके लिए भी रहेगा। क्योंकि मैंने देखा पर्सनल, मेरा भी ये है, तो मैं खुद अपने कभी भी मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ तो आई हैव सम फ्रेंड्स विद द डेव टीम, तो मैं उनको ये चीजें दिखा देता हूँ पहले कि इज इट पॉसिबल, अगर ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें पता लग जाती है कि क्या डेवलप हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब मैं 13 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मोस्टली चीजें मुझे पता है कि हाँ ये काम कर देगी, ये नहीं करेगी, ये डेवलपर नहीं बनाएगा, ये चीज ऐसे नहीं बनेगी, तो मैं इतना ही काम करूँ, तो मुझे पता है। तो मैक्सिमम टाइम तो यही चीज होती है, बट कई बार होता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया फीचर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ माइक्रो इंटरेक्शन बहुत अलग से देना चाह रहे हैं, कुछ इंटरेक्टिव पॉइंट देना चाह रहे हैं, तो वहां पर आई थिंक मैं किसी को कंसल्ट कर लेता हूँ,
तो वो मुझे बता रहे थे कि हाँ दिस इज पॉसिबल, तो वो फिर आगे वर्कआउट हो जाता है। फिर अगर हाँ कंपनी बोलती है अगर कि सर हमारा डेवलपर तो नहीं बना पा रहा, तो फिर मैं उनको वो कह देता हूँ कि आप एक बार मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ, तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो इस तरह से काफी अच्छी चीजें मतलब निकल आती हैं वहां से भी। ये हमने कोशिश ये भी किया, इनफैक्ट वी वर प्लानिंग, बट फिर हम कंफ्यूज हो गए कि बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा था कि किस रखे, क्योंकि हर कोई क्लाइंट अलग रिक्वायरमेंट के साथ आता है। तो वी स्टिल फिगरिंग इट आउट। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ऐसे कुछ कनेक्शंस हो, या चाहे कभी तो इन हाउस एक छोटा सा टीम हो जो सर्टेन लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सके, इफ नॉट एवरीथिंग अंडर द रूफ। राइट। सो दैट इज डेफिनेटली अ प्लान इन द फ्यूचर। बट ये चीज हम कोशिश कर चुके हैं, वेयर हमने एक डेवलपर से करवाया था एंड देन वहां पे कुछ तो सही नहीं बैठा, एंड देन वी हैड टू आस्क अनदर पार्टनर जो फ्रेंड है हमारा, जो डेवलपमेंट का एजेंसी चलाते हैं, उनको बोलने के लिए कि यार अभी ये तो, एंड देन बी लाइक ये पूरा हमसे करवाया होता तो हम सारा चीज करके दे देते, यू वुडंट हैव टू हैव दिस प्रॉब्लम। राइट। बट वो अभी भी आई थिंक अंदर अंदर लैंग्वेजेस नॉलेज प्रोसेस सब पे एक ब्रिज आना काफी हद तक बाकी है। राइट। राइट। तो चलिए, तो ये चीजें तो हो गई। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री इनसाइड के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्री के बारे में, आजकल के जैसे बच्चे हैं बहुत, क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्लासेस वगैरह देता हूँ, तो मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि जैसे कि यूएक्स जो इंडस्ट्री है बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, पैसा ही पैसा है। मतलब मोस्टली उनके दिमाग में सिर्फ इतनी सी चीज है कि पैसा ही पैसा है, डिजाइन इंडस्ट्री। और बहुत से लोग ट्रांजिशन करना चाहते हैं अपना, कभी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं जैसे कोई कोडर है तो वो कह रहा है कि नहीं मैं यूएक्स डिजाइनिंग करूंगा, अब ये करूंगा। तो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, उनको एक इंडस्ट्री इनसाइट बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ किसी से, मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है। सबसे पहले तो बहुत सैचुरेटेड है इस टाइम पे। यूएक्स डिजाइन इंडस्ट्री सबसे सैचुरेटेड इंडस्ट्री इस टाइम पे मुझे लगता है। किसी टाइम पे कोडिंग और ये सब हुआ करता था, अब आज के टाइम में यूएक्स इंडस्ट्री हो चुकी है। तो आपका क्या इंटेक है इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर? सो बात तो डेफिनेटली है, बिकॉज हम लोगों ने यूआई यूएक्स दोनों में ही ट्रांजिशन किया है, फ्रॉम इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर बीकॉम, बहुत सारी चीजें। एनीबडी, अभी क्या हो गया कि कोविड में पीपल गॉट टू नो कि यूआई यूएक्स के लिए अच्छा बूम है, पीपल आर पेइंग, कंपनीज आर पेइंग वेरी हैंडसमली अपेरेंटली। तो उसका सैचुरेशन तो आ गया, आई टोटली अग्री। क्योंकि आप हर जगह देखोगे तो देर इट इज अ सिचुएशन जो एटलीस्ट 10 लोगों को आप पूछोगे तो उसमें से एक दो तो यूआई यूएक्स या रिलेटेड फील्ड में होगा। राइट। जो और बाकी सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छा एक्सेस मिल गया है सबको, जहाँ पे गूगल इंटरैक्शन डिजाइन फाउंडेशन, कोर्सेरा कोर्सेस, पीपल फील कि उन कोर्सेज करके आपको नॉलेज मिल गया इसलिए अब आप यूएक्स डिजाइनर या यूआई डिजाइनर हो गए। बट एक्चुअली वैसा है नहीं। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो आपको हैंड्स ऑन काम करने के बाद पता चलती है। अब हम आज के टाइम पे जब थियोरी पढ़ रहे होते हैं, आप हिक्स लॉ ये वो 50 लॉ पढ़ लो, डिफाइन हमेशा नहीं कर सकता। इट कैन हेल्प यू बिल्ड अ बेस कि हाँ कुछ ऑब्वियस चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं जो साइकोलॉजी के हिसाब से फंक्शन करती है, बट बाकी आप काम कर करके ही ज्यादा चीजें सीखोगे। और ये आई थिंक ऑल दीज पीपल हु हैव दिस आइडिया ऑफ, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ट्रांजिशन करके चले जाते हैं, एक दो कोर्सेज कर लेंगे एंड वील कॉल आवरसेल्फ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, वोंट फंक्शन दैट वे। बिकॉज वो काम का डेप्थ भी दिखता है। इफ आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज, थोड़े टाइम पहले व्हेन वी वर हायरिंग फॉर अ न्यू यूआई यूएक्स का पोजीशन इन आवर टीम, एटलीस्ट मुझे अगर 50 पोर्टफोलियोज मिले होंगे फील्ड से यूआई यूएक्स में ट्रांजिशन करके आए थे। हर एक के रेज्यूमे, और मेरे लिए ऐसा है कि मैं रेज्यूमे का डिजाइन भी बहुत लोगों का जज करती हूँ बिफोर आई गेट टू द पोर्टफोलियो। इफ योर रेज्यूमे डजंट स्पीक टू मी कि आपने उस पर मेहनत किया है, मेरा आधा इंटरेस्ट तो पोर्टफोलियो में पहले ही खत्म हो गया, बिकॉज आई नो कि ये आपका पहला टच पॉइंट था जहाँ पे आपने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का मेहनत नहीं किया। डिटेल्स लाइक वेयर आई हैव सीन पीपल यूज कैनवा टेम्पलेट जहाँ पे फाइल का नेम भी चेंज नहीं किया, टेम्पलेट का नाम ही फाइल का नाम है। एंड आई नो डिफरेंटली कि आई डू स्टैंड आउट एंड इट मैटर्स।
So when I'm looking at portfolios, out of 50 there were at least 35 जो दूसरे फील्ड से ट्रांजिशन करके आए थे, जिनके पास वही सेम 4-5 कंपनीज के सर्टिफिकेशंस है। सबके पोर्टफोलियोज में वही सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इंस्पिरेशन जब डिजाइन पे आता है, यूआई पे आता है, तो वही ट्रिपल पिंटरेस्ट से देखे, तो वो देखे हुए मुझे भी दिखते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो लुक देयर। सो आई नो दैट दिस इज समथिंग आई हैव सीन, दिस इज समथिंग जो अभी ट्रेंडी है, इट्स नॉट रियली थॉट थ्रू। इफ आई एम लुकिंग एट द प्रोसेस, तो वो जो एक चेकलिस्ट होता है ना, जो आपको कोर्सेज में ऊपर ऊपर से सिखा देंगे कि एम्पैथी मैपिंग होनी चाहिए, यूजर जर्नी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर्सोना होना चाहिए, ऑल दो 6-7 स्टेप्स आर ऑल देयर। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो द पर्सन हु इज हायरिंग प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू हैव द टाइम कि वो पूरा जर्नी आपका देखे। वो एक ओवरव्यू लेके देखेगा तो आपका एंड रिजल्ट ही क्या आपने क्या बनाया, एंड इफ दिस दैट लुक्स लाइक समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन लुक्ड एट, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे उतना कंपटीशन से, स्पेशली इफ द कंपनी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ पीपल दे हायर। एंड डिजाइनर्स के लिए, मतलब जहाँ पे ऐसी कंपनी से जहाँ मास हायरिंग हो रही है, जहाँ पे उनको 500 डिजाइनर्स चाहिए, वहां पे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भले इफ यू ट्रांजिशनिंग, इफ यू डोंट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग जॉब में, बिकॉज आप अभी भी ढूंढ रहे हो, तो प्रोजेक्ट्स पिकअप करना एंड उनको एक्चुअली एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोज टू जस्ट फॉलोइंग दोस थिंग्स जो चेकलिस्ट में आपको उस कोर्स में बताया गया था कि इतनी इतनी चीजें यूएक्स डिजाइन का पार्ट है इसीलिए हो गया। यूएक्स अच्छा करके यूआई बुरा करके भी फायदा नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली कंज्यूमर इज ऑल्सो गोइंग टू लुक एट द यूआई। बहुत खराब था, एक्सपीरियंस बहुत इनकन्वीनियंट है, पर उसका इंटरफेस बहुत प्यारा है, तो मैं अभी भी एज अ डिजाइनर आई स्टिल यूज इट, बिकॉज उसका इंटरफेस बहुत अच्छा लग रहा है देख के, एंड आई इट इज अ ट्रीट टू वॉच इट। एंड ऐसे ये काफी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनका यूएक्स फंडामेंटली बहुत खराब था, बट द इंटरफेस वॉज बैंग ऑन। तो ये भी एक ट्रेंड मैंने देखा है कि जहाँ पे वो ये यूएक्स के लिए प्रोसेस जब फॉलो करते हैं और पोर्टफोलियो में वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैंने एम्पैथी मैपिंग किया, मैंने यूजर पर्सोनास बनाए, मैंने ये जर्नी किया, वहां पे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वो चीज बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज वो सारे के सारे एक टेम्पलेट के दिखते हैं। जिस कोर्स से आपने रेफर किया है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसी टेम्पलेट से आपने पोर्टफोलियो बनाया, और वो हर ऑल ऑफ दोस 35 पीपल विल पोर्टफोलियो विल लुक द सेम। सो आई थिंक वो एक नोशन चेंज होना नेसेसरी है कि सिर्फ you will have to have a little more experience, especially if you're changing the field, because डिजाइन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक उसमें बेनिफिट है कि हमें वो स्टैंडिंग आउट वाला चीज कॉलेज से दिमाग में बिठाया गया है, हसल करना, ग्राइंड करना, वो सब सिखाया गया है, वेयर वी हैड काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, एंड दैट गोज लाइक अ डिफॉल्ट हमारे लिए ट्रीट है अगर हमारी नींद पूरी हुई कॉलेज में एज डिजाइन स्टूडेंट्स। वरना वो ऑब्वियस ही है कि पूरी पूरी रात जाग के सब लोग काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, वी यूज्ड टू दैट, बट और एस्थेटिक और कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। आई डू हैव अ फ्यू पीपल इन माई टीम जो इंजीनियरिंग से यूआई यूएक्स में ट्रांजिशन किए हैं, तो व्हेन आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद देम, आई डू अंडरस्टैंड वेयर देयर कमिंग फ्रॉम, और ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, काफी बार मेरी उनसे भी बात हो चुकी है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि इवन इफ यू नॉट थिंग्स दे वुड मैटर, एंड वो डिटेल आपके काम में दिखना चाहिए। वो टेम्पलेट जो अगर आप लेके आ जाओगे कि इतना इतना है, तो वो दूसरे 500 लोग भी कर रहे हैं, इट इज योर वर्क इज नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट। एंड फॉर आज के टाइम पे द सैचुरेटेड जितना इंडस्ट्री है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको अच्छी जगह पे अच्छा जॉब चाहिए तो आप स्टैंड आउट नहीं। फॉर पीपल हु गेट पास्ड ऑन आई थिंक इजीली इज ऑल्सो एक फायदा ये है कि अगर बड़ी कंपनी है जहाँ पे एचआर डिजाइनर नहीं होगा, ऑब्वियसली उनको ज्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला फ्रॉम somebody who studied this versus somebody who's done a course and like transitioned into this field। तो वहां पे थोड़ा स्कोप है कि बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज दे वुडंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस। बट एज सून एज योर portfolios and your resumes would land in the hands of a designer, a senior designer, a lead, उनको वो क्लियर कट डिफरेंस पता होगा कि जहां से आप इंस्पिरेशन देख रहे हो वहां से वो भी देख रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या चीज उठाई हुई थी, क्या चीज सोर्स लेके कलर्स चेंज की हुई थी, और कहाँ पे यूड एक्चुअली ग्रेट, पर खुद का कुछ ओरिजिनल थॉट था, वो चीज बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी दैट आई हायर एज वेल, कि कितना खुद का दिमाग लगाया था वर्सेस कितना ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कि इस वक्त अगर न्यू मॉर्फिज्म चल रहा है या ये चल रहा है या वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो हाउ मच ट्रेंड वाज इन्वॉल्व्ड वर्सेस हाउ मच एक्चुअल थिंकिंग ऑफ योर ओन। तो इसमें एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप अभी बता रहे थे कुछ मोस्टली जितने भी पोर्टफोलियो आते हैं एक
सेट टेम्पलेट के ऊपर ही आते हैं, मतलब सबका जो सिखाया हुआ है, एम्पैथी मैपिंग करा, ये करा, बाकी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस वगैरह डाल दिया उन्होंने, और थोड़ा बहुत पर्सोना डाल दिए, ठीक है। और यही चीजें मेन सब करते हैं। बट अगर ये ना करें तो फिर क्या करें? तो कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हैं अगर आप, अगर ये चीज नहीं देख रहे हो आप, एक पोर्टफोलियो में उनसे क्या देखना चाहते हो? सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जिसके बेस पे आपको लगे कि हाँ नहीं, मैं इसको हायर कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि मोस्टली पोर्टफोलियोज में यही सब चीजें देखने को मिलती हैं आपकी, एम्पैथी मैपिंग, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, कुछ पर्सोनाज होते हैं, कुछ उन्होंने हाउ वाई ये सब चीजें करी होती है आई थिंक, और कुछ हाँ वायर फ्रेम दिखा के कुछ किया होता है। अगर ये चीज नहीं चलती है तो क्या इंडस्ट्री में क्या चलना चाहिए, जो आप किसी को टिप देना चाहो कि मैं पोर्टफोलियो में सिर्फ इतनी ही चीज देखती हूँ बस? मतलब एक तरह से उन्हें एक टिप मिले कि आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो मत लेके जाओ, किसी बात इतना भी लेके जाते हो तो ये भी सफिशिएंट है आपका, एक बताने के लिए कि हाँ यू कैन बी हायर्ड। so again I might be wrong, I might be right, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट राइट। बट मेरा मानना ऐसा है कि rather than having like 6 8 10 प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो जहाँ पे ये 6 6 7 7 पेजेस का लंबा प्रोसेस है, व्हाट वुड मैटर फॉर मी इज एक लाइन का एक ओरिजिनल थॉट भी अगर है कि ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मेरे हिसाब से ये फंक्शनैलिटी ऐड होनी चाहिए, अबाउट हाउ मच थॉट यू पुट इन इट, और कितना आप अपना आइडिया लगा रहे हो, चाहे वो प्रैक्टिकली फंक्शन करे ना करे। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि आपने एफर्ट डाला उस चीज पे अपना कुछ सोचने के लिए, एज अपोज टू अगर एक एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डन अ रीडिजाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ फॉर योर पोर्टफोलियो की चलो लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं है, फ्रीलांस नहीं है, बट आई हैव रीइमेजिन्ड दिस XYZ एप्लीकेशन व्हिच एग्जिस्ट्स इन द मार्केट, तो उस XYZ को उसी XYZ के जैसा दिखा के आप रीडिजाइन करोगे तो फायदा नहीं है, बिकॉज वो जैसा दिख रहा है तो 19 से 20 पहुंच रहा है, तो इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। इफ यू कैन, इफ इट इज एट इट हैज 19 ये होनी चाहिए, या ये एक छोटा सा चीज है जो मेरा टेक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसको यूज करके एक्सपीरियंस किया, वो ज्यादा वॉल्यूम्स करता है डेली लाइफ एज वेल। कि आज के टाइम पे आई डू हैव एन ओपिनियन इफ आई यूजिंग अ बैंक का ऐप कि इसका इंटरफेस बहुत बेकार है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और नेविगेट थ्रू इट, इफ आई हैव टू बाय स्टॉक्स, इफ आई हैव टू डू समथिंग एल्स, मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, की चीजें हैं जो फेस होती है, एनीबडी एंड एवरीबडी इज यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एज लॉन्ग एज देर इजंट अ पर्सनल टच ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर टेक ऑन इट, आई थिंक वो अगर मिसिंग है तो इट इज अ ह्यूज नो नो फॉर मी। जबकि मेरे को 6 पेजेस का नहीं, बट आपने एक उधर सेंटेंस एक बॉक्स डाल के लिख भी दिया है ना कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ थिंग फॉर मी टू think more or observe your work more or want to have a conversation with you to understand कि में वो potential है कि नहीं, because आप अपना कुछ अलग थॉट रखते हो। थोड़ा रिबेलियस माइंडसेट भी मेरे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि अगर पूरी दुनिया ये कर रही है तो ये तो मैं नहीं कर रहा, बट आई थिंक ऐसा होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वो ऑटोमेटिकली मुझे ये बता रहा है कि आप उस भीड़ का पार्ट नहीं हो। वो सोल्यूशन अच्छा है बुरा है टाइम विल टेल, बट आपने एटलीस्ट वो एफर्ट डाला कुछ और सोचने के लिए। So I think that is something that is the most important thing for me if I'm hiring also or just looking at portfolios also. दैट्स अ बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, कि अगर आप एक बॉक्स भी चेंज करके बता के दिखा रहे हो कि मेरे को कि मैंने इसको सोचा है, आई थिंक ये बहुत काफी लोग एक चीजें शेयर नहीं करते हैं, और मतलब आपको थैंक यू कहूंगा आप इसके लिए कि ये पॉइंट आपने रखा, और ये आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है जो भी आगे जो नए बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम भी कभी हायरिंग करते हैं और इतना बड़ा बड़ा देख के हम पहले डर जाते हैं कि यार इतना क्या स्क्रॉल करूंगा, मैं सीधा यूआई डिजाइन पे जाऊंगा और देखूंगा कि ये ठीक है कि नहीं, तो कैंसिल, वहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसका थॉट प्रोसेस ही नहीं देखा बिल्कुल भी। और ये पॉइंट आपका बहुत सही है कि अगर हम इसका थॉट प्रोसेस देख लेंगे तो हमारे लिए बेटर है चूज करना कि मैं इसके साथ आगे बात भी करना चाहता हूँ कि नहीं, एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो। तो अगर तो आप को ओवर कर रहे हो, आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको शायद किसी को रिपोर्ट करना है, आप हायरिंग भी देख रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप 40 50 लोगों का पूरा पूरा ऐसा 60 70 पेज का पोर्टफोलियो का PDF आप देखोगे।
यू आर गोइंग टू स्किम थ्रू, लुक एट द रेज्यूमे, एक रफ आइडिया ले लोगे कि चलो पोर्टफोलियो अच्छा डिजाइन किया था तो थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा, अगर उसका डिजाइन खराब है तो थोड़ा इंटरेस्ट वहीं चला जाएगा. एंड द मिनट यू सी सो मेनी ओवरलोड ऑफ सो मच लोड ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पे आई थिंक आधा थिंग इज even though the candidate has a good potential, even if he or she is a good designer, बट वो प्रॉब्लम रहने वाला है. तो वो फिल्टर आउट करना और ये समझना कि जो देख रहा है उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो पूरी लंबी चौड़ी कथा पढ़ेगा, अनलेस देर ऑन एन इंटरव्यू एंड आप उसको खुद एक्सप्लेन कर रहे हो. तब तक वो एक फिल्टर प्रोसेस नेसेसरी है. राइट राइट राइट. ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा हमें. इसके ऊपर एक अलग से छोटी सी रील बना के भी हम जरूर डालेंगे. बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए. ठीक है, तो चलिए, अदर देन वर्क और ये सब चीजें, आप फन एक्टिविटीज वगैरह में क्या करते हैं? मतलब अपना आपको कैसे एंगेज रखते हैं? अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाँ, आई एम अ बॉलीवुड बफ, तो मैं तो बहुत मूवीज देखती हूँ. आई कंटेंट अ लॉट, क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो लिव अलोन, तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द हाउस टू टॉक टू. तो मेरा कुछ ना कुछ पूरा टाइम टीवी, कोई सीरीज कुछ तो चालू रहता है. आई डू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम प्लेसेस लाइक दोस एज वेल. And especially, I think sport also helps. I recently got into this sport called pickball, जो काफी अच्छा सा आजकल फेमस हो रहा है सब जगह पे. And I'm not sure about the other parts of the country, but at least यहाँ अहमदाबाद में तो it is growing a lot. So I think those things are very helpful. थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए, चेंज के लिए. Another thing that I really like is painting. So बचपन से मैंने बहुत टाइम से ये सुना है कि डिजाइनर कैन नेवर बी एन आर्टिस्ट. कॉलेज में ये चीज लोग बहुत बोलते हैं कि तो आप आर्ट फील्ड में जाओगे तो डिजाइन में जाओ जहाँ साइंस और लॉजिक इन्वॉल्व है. यू कैंट हैव बोथ. बट आई डिसअग्री, बिकॉज कहीं ना कहीं आर्ट लिबरेट्स यू, ट्राइज वेर यू पेंट, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जहाँ पे किसी और क्लाइंट का, किसी और का कोई लेना देना नहीं है. इट हेल्प्स यू. वो डिजाइन लाइक हियर कि इसमें कुछ आर्टिस्ट ट्राई कर सकते, इसमें ये अप्रोच ले सकते हैं. वो वर्क करे नहीं करे इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट इट कीप्स योर ऑप्शंस ओपन एंड लेट्स यू एक्सप्लोर 3 अदर थिंग्स जो आप अदरवाइज नहीं करोगे अगर आप सिर्फ थियोरी और लॉज के हिसाब से कर रहे हो. Right. So yeah, I really do like painting and disagree with that thing कि designers can't be artists. ऐसा नहीं है. I think एक अच्छा, especially UI में तो whether it is design, especially graphic और user interface वाले part में तो काफी हद तक aesthetics would play a huge role. Color combinations ले लो, forms ले लो, compositions ले लो, हर चीज में. So that is something that I really like doing. I do know a lot of people जिनको सोना बहुत पसंद है as a hobby. मेरी टीम में जो जब काम नहीं करते तब सो रहे होते. That is their way of rejuvenating. Right. है काफी लोगों की हॉबी. एंड आई डू लाइक रीडिंग. आई एम अ ह्यूज पॉटर हेड. मुझे हैरी पॉटर काफी पसंद है आज के टाइम पे भी. सो आई डू लाइक गेटिंग लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड फिक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट फॉर अ चेंज, जो मुझे इन सब से थोड़ा है. बट आई ऑन द a little negative side, I also am a workaholic. तो कहीं ना कहीं ये सब करते करते भी साथ में लैपटॉप खुला होता है, काम चालू होता है, एट द बैक ऑफ माय हेड ये होता है कि ये करना है वो करना है. सो आई थिंक बट दैट कम्स विद रनिंग योर ओन बिजनेस, जहाँ पे आप कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते कभी उस चीज के बारे में सोचना. आई थिंक गो ऑन. तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं काफी डिजाइनर से जब भी बात करता हूँ तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है सब में. सब फैंटेसी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, मतलब डिजाइनर्स बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं. मैं खुद हैरी पॉटर वगैरह ये सब देखता हूँ, मैं सारी सीरीज देख चुका हूँ. और बहुत सारी ऐसी डिजाइन से रिलेटेड या जिसमें आर्ट का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे क्योंकि इमेजिनेशन बहुत है. हैरी पॉटर हो गया, तो इन चीजों में अगर आपने वो देखा होगा, जीओटी देखा होगा कभी, तो जीओटी में भी बहुत ज्यादा एक फैंटेसी प्ले करती है. वहां पे आर्टिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किए हैं, इवन ड्रेसेस हो गई, ये सब चीजें. तो we are from that background के we appreciate all those very small things. I think वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जितने भी डिजाइनर्स हैं, हमें ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, पता नहीं क्यों. और कहीं ना कहीं हमें नॉवेल्स हो गई जहाँ पे इमेजिनेशन हो रही है ना,
वो चीजें हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो इनबिल्ट है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आई थिंक मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सब में कॉमन है ये चीज। और थोड़ा फ्रीडम से भी रिलेशन है ना, बिकॉज हम जब डेली लाइफ का काम कर रहे होते हैं हमें पता है कि कोई ना कोई तो हमारे डिसीजंस ओवरसी कर रहा है। अगर आप राइट। जूनियर डिजाइनर हो या सीनियर डिजाइनर हो तो आपके लीड जो होंगे वो होंगे आपके बॉस बॉस, उनके डिसीजन की वजह से आप चेंज कर रहे हो। एंड सी आर्ट इज वन प्लेस पे कोई और आपका कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यू हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड टू इमेजिन, टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू चेंज समथिंग इफ यू वांट टू। हम्म। सो आई थिंक वो एक लिबरेशन पर्सपेक्टिव से सब डिजाइनर्स के लिए काफी अच्छा चेंज होता है कि हाँ एटलीस्ट इस चीज में कोई मुझे नहीं बोल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिड्यूस करने चाहिए। बट आई एम फ्री टू डू वट एवर आई लाइक डूइंग। राइट। तो एक कोई टिप अगर आप किसी को, मतलब जो भी नए डिजाइनर स्टार्ट आउट कर रहे हैं अपने किसी भी डिजाइन फील्ड में, तो आप उनको क्या एक तरीके से कुछ टिप देना चाहेंगे कि आप इस तरह से अगर स्टार्ट करें तो यू कैन डू गुड इन योर वर्क और इन योर इंडस्ट्री, तो ऐसा कुछ। आई डोंट थिंक मेरे पास उतना बड़ा होगा क्योंकि आई थिंक आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो इस पॉइंट पे टू से समथिंग लाइक दिस। आई एम येट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स इन द इंडस्ट्री। बट एक चीज जो मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस बेटर देन व्हाट यू कैन डू, बिकॉज वो चीज एक हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं कि तो मुझे लग रहा है कि मैंने किसी चीज पे 1 घंटा स्पेंड किया, 1.5 घंटा स्पेंड किया एंड इट लुक्स नाइस, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड अनदर फ्यू आवर्स टू सी इफ आई कैन डू कुछ ना कुछ अलग करने की ट्राई करना। आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो चीज पोर्टफोलियोज में और क्लाइंट्स को भी दिखती है सबकॉन्शियसली। दे माइट नॉट रियलाइज इट कि दे सीन समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, पर जब आप कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स करने की ट्राई करते हो तो वो चीज दिखती है, be it on a socials and wherever where you're expressing your work. So I think that is stop doing even as designers। मतलब कल जाके मुझे अगर in the future 20-25 साल भी इंडस्ट्री में हो गया, I will still try to learn something from somebody else। I'll keep trying something new and try कि मैंने जो बनाया है, जो मैं काम कर रही हूँ उससे थोड़ा एक स्टेप आगे ट्राई कर सकूँ to explore of how like explore my horizons basically। So that is definitely something that I'd want to try। One thing that I was told by a boss of mine in my company was कि never fall in love with your work। Yeah. I can't be emotionally involved to try and make it better if I don't love what I'm doing। I can't टेक केयर ऑफ दैट डिजाइन कि यार इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इसको और गंदा नहीं, इसको बेटर करना चाहिए, कोई और इस पे आके इसको चेंज करके बुरा ना कर दे। वो मैं नहीं कर सकती अगर मैं इमोशनली अपने काम से उतना इन्वेस्टेड अपने काम में नहीं हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट दे टोल्ड मी बिकॉज मेरा एक आइडिया रिजेक्ट हो गया था एंड आई वाज रियली इन लव विद दैट आइडिया बिकॉज आई हैड अ यूरेका मोमेंट कि अरे शिट ऐसा किसी ने सोचा नहीं है, वी शुड ट्राई समथिंग लाइक दिस एंड वी शुड डेफिनेटली पिच दिस एंड नोबडी अंडरस्टूड दैट बट मी। तो मेरे अलावा जितने भी लोग थे और मैं सबसे छोटी थी उस कंपनी में, सो एंड मैं फिर भी लड़ी थी उन सबके साथ कि नहीं नहीं वी शुड एटलीस्ट शो दिस टू द क्लाइंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट्स फाइन इफ दे रिजेक्टेड क्योंकि तब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट वी शुड एटलीस्ट शो दिस। I fought with them and that is the concept that got approved, only because I was in love with the work that I did and I was वो theory follow करके छोड़ दिया होता कि ठीक है it is just one concept, we can let it go, so I think that work wouldn't see the light of day। तो आई थोड़ा सा डिसएग्री विद दैट थिंग और मैं होती हूँ बहुत इमोशनल विद एवरी सिंगल पीस ऑफ वर्क दैट आई और माय टीम हैज डन कि नहीं नहीं हमने इतने घंटे लगा के इतना मेहनत से वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एट दिस एंड इट शुड बी कंसीडर्ड कि इसमें एफर्ट डाला था। राइट। मैं इस पे आई थिंक एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि डोंट लव योर डिजाइन, ये चलता आ रहा है, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ बेसिकली। इसके पीछे मेरी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा रिसर्च है इसके पीछे, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। अब इंडिया एक एज अ इंडिया अगर होल हम देखें तो हमारे पास 140 बिलियन पीपल्स हैं, राइट। और आपने कोई चीज बनाई तो यू विल कीप इन माइंड के हम 140 बिलियन लोगों के लिए बना रहे हैं, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है जो जो भी अगर ऐप का एक एग्जांपल लेते हैं तो ऐप कितने लोग एक्सेस करने वाले हैं आपकी वो ऐप, तो मुझे लगता है शायद 10 करोड़ लोग होंगे आई थिंक जो या एक्सेस कर सकते हैं। अब 10 करोड़ में से कितने लोग होंगे जो आपकी ऐप पर पहुंचेंगे, पहली बात तो वही है। वहां पे भी हाँ आपके पास आ गए सिर्फ 2 करोड़ पीपल। ठीक है। 2 करोड़ पीपल के बाद अब वो उस आइडिया में इंटरेस्टेड है नहीं है, पहली बार देखेंगे चले जाएंगे, तो
फिर आपके पास और कम कर लो आप उसको, मेरे ख्याल से 50 लाख to 60 लाख लोग होंगे जो आपकी ऐप यूज करेंगे। और 50 to 60 लाख लोगों के बारे में भी अगर आप ये सोचो कि उनको आपकी चीज पसंद आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि और हमारे रिलेटिव्स को हमारी चीज पसंद नहीं आती कोई चीज। तो तो हम 50-60 लाख लोगों की नहीं देख सकते। तो मैं इसलिए मैं इन चीज पे बिलीव करता हूँ, डोंट लव योर डिजाइन। हाँ, बट उसके बाद थोड़ा बहुत आप, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये चीज अलग है, कुछ कुछ यूनिक है, क्योंकि आपका एक मतलब पीछे से कोई ना कोई चीज पुश कर रही होती है आपको कि नहीं ये चीज चल सकती है, ये चीज चल सकती है, तब एट दैट पॉइंट यू कैन फाइट फॉर दैट। बट इन अदर केसेस आई वुड से कि आप अपना पर्सपेक्टिव किसी पे नहीं डाल पाओगे और डिजाइन नहीं पसंद करा पाओगे, क्योंकि हो सकता है मुझे रेड कलर पसंद है, आपको नहीं पसंद। ट्रू इतनी सी चीज पे भी डिफ्रेंसिएशन हो गया, उतने पे ही आपका जो यूजर बेस है ना वो भी बढ़ गया। इतने से, सिर्फ इतने से पॉइंट पे कि एक कलर नहीं पसंद था, उसने ऐप खोली, उसमें रेड कलर था, उसने छोड़ दिया कि मैं नहीं देखूंगा अग्री। यहाँ। राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ये तो सबको पता है कि बहुत सब्जेक्टिव है। और अगर मुझे चीज कोई पसंद है, मेरे बेटे को शायद नहीं पसंद हो, मेरी वाइफ को वो चीज पसंद ना हो। तो अगर हमारे घर में इतना डिफरेंशिएशन है किसी एक पॉइंट, एक छोटी सी चीज को लेके, तो डिजाइन में तो होगा ही होगा, वो डेफिनेटली वो चीज है। तो होता क्या है, जब हम लव करते हैं ना किसी किसी एक डिजाइन से भी अगर हम अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा अंदर फील होता है, वो गिल्टी फील होता है कि यार ये चीज ना मेरे पास नहीं हुई, ये चीज क्लाइंट ने अप्रूव नहीं करी या कुछ हुआ। तो उन चीजों से आपका जो डिजाइन है आगे करने का, वो अफेक्ट हो सकता है। मतलब आप अगर फ्यूचर में कोई चीज डिजाइन करने वाले हो और आप ये चीज सोचोगे यार ये तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, अब मैं ये चीज बनाऊंगा नहीं, या मैं बनाऊंगी नहीं ये चीज, इसके साथ काम नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। अगर आप अटैच नहीं हो ना बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाओगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं नया डिजाइन बना के लेके आऊंगा। वो चीज ट्रू ट्रू, पर मतलब आई अग्री, आई टोटली है। अग्री, वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है टू द सेम थॉट। बट आई थिंक मेरा फंक्शनिंग पर्सनल लेवल पे थोड़ा वैसा है जहाँ पे मुझे ऐसा है कि आई कैन ओनली पुश माई सेल्फ मोर इफ आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड इन इट। ओके। मतलब यूजुअली वरना क्या होगा कि अगर मैंने कुछ बनाया, आई मीन दैट इज हाउ आई फंक्शन अगेन। if I am not emotionally attached with the design I've done, तो क्या होगा कि I won't fight for it even if I know कि वो उनके ब्रांड के लिए सोल्यूशन के तौर पे बेटर पसंद है, मैं बदल देती हूँ। तो इफ कभी मैं उनको एक बेटर सोल्यूशन दे सकती हूँ, वो चीज रह जाएगी बिकॉज आई प्रोबेबली डिडंट फाइट इनफ फॉर इट एंड आई वाजंट इमोशनली इन्वेस्टेड इन इट। सेकेंड, अगर मुझे चांस मिल रहा है कि चलो मुझे इसके 2 और आइटरेशन करने हैं एंड आई वांट टू मेक समथिंग बेटर देन दिस, तो मेरा मोटिवेशन आधा वहीं मर जाएगा अगर मैं इमोशनली अटैच नहीं हूँ कि मुझे इससे बेटर करना है। तो मेरा पर्सनल फंक्शनिंग थोड़ा वैसा है कि आई कैन डू समथिंग बेटर देन व्हाट आई हैव डन ओनली इफ आई एम अटैच्ड टू इट, कि नहीं मुझे इससे तो बेटर करना है, चाहे खुद को प्रूव करने के लिए या जो भी हो, एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन हैज टू बी अटैच्ड टू इट टू प्रूव योरसेल्फ बेटर, या आप काम करना चाहते हो, आप किसी को मतलब क्लाइंट को बेटर सोल्यूशन देना चाहते हो, चाहे चीज भी कैपेसिटी में हो। तो राइट। मेरा फंक्शनिंग थोड़ा वैसा है। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई हैव बीन एबल टू गिव बेटर सॉल्यूशंस बिकॉज मेरे को पर्सनली हर चीज लगती है वो कि ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे नहीं हुआ, या मुझसे कैसे ये गलती हो गई, तो मैं इम्प्रूव कर पाती हूँ। राइट। वो आपका फिर अपना पुश करने का हाँ, तरीका आपका अपना। एब्सोल्युटली। राइट। राइट। ये भी ठीक है। और अब फ्यूचर में क्या प्लान है आपके, मतलब आगे क्या प्लान कर रहे हो, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो, स्टूडो को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, और क्या आपने सोच रखा अपने लिए? So, I think in terms of ambition, we never wanted a huge agency. वो मेरा सौरभ का पहले से क्लियर था that we always wanted to be a boutique agency जहाँ पे we have the group like कम लोग हो पर बेस्ट लोग हो वाला सिचुएशन, जहाँ हर किसी के पास ओनरशिप है कि वो बोल नेशनल नहीं करनी, जहाँ वी लूज कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी बिकॉज ये हम हमारी कंपनी से और आसपास के द कंपनीज दैट वी लुक अप टू, हम काफी उनकी है कि जब उन्होंने स्केल किया तब वी सी अ डाउनफॉल इन द क्वालिटी दैट दे डिलीवर एज एन ए, बिकॉज फिर बीच में हायरार्की आती है। द कंपनी स्टार्ट्स विद वन पर्सन्स विजन कि चलो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है या मेरा स्किल सेट ऐसा है, इफ आई अप्रूव सर्टेन थिंग्स दे आर गोइंग टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल क्योंकि मेरी चॉइस वैसी है। व्हेन इट कम्स टू अ स्टेज ना मेरे नीचे 4 लोग हैं जिनकी अपनी अपनी चॉइसेस अपने अपने थॉट्स है विच आर नॉट नेसेसरीली द सेम एज मी, उनके नीचे 4 और है, उनके नीचे 40 दूसरे काम कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द विजन, हमेशा ये मैंने मोस्टली देखा है जहाँ पे एक
लेवल से आगे स्केल में द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज दैट द क्वालिटी सफर. इफ वो चीज बराबर फंक्शन कर रही होती देन वी वुड नीड स्पेशलाइज्ड यूएक्स डिजाइनर्स, यूआई डिजाइनर्स, पीपल टू मॉनिटर दीस थिंग्स. क्योंकि पहले के जमाने में जब एप्स वेबसाइट्स चलती थी तो डेव्स ही खुद डिजाइन करके बना देते थे और वो भी चल तो रही थी. बट टुडे वी हैव अ नीड फॉर बेटर फंक्शनिंग, बेटर फीचर्स, बेटर यूआई. चाहते हैं कि काम का क्वालिटी ग्रो करे बट वर्कफोर्स उतना ना हो. सो we I don't think at this point we envision to be a team of more than say 20 people eventually. बट हम चाहेंगे कि उतने लोग रह के भी सबसे टॉप ऐसा हो कि इंडिया का एक लेवल ऑफ डिजाइन हो जो आज के टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया है कि दुनिया में थोड़ा कम है. इफ यू थिंक ऑफ द बेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड, इंडिया की काफी हार्डली कोई एजेंसीज उसका पार्ट होगी. एडवर्टाइजिंग में वी डूइंग गुड टुडे. वी हैव अ फ्यू एड एजेंसीज हु मेड अ नेम इन द वर्ल्ड. बट आप ब्रांडिंग सोच लो, आप यूआई यूएक्स सोच लो, तो एजेंसीज में आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडियन एजेंसीज नहीं है जहाँ पे वी वांट कि वो चीज हो वेयर पीपल शुड कम टू इंडिया बिकॉज दे नो कि उनको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का काम मिलेगा फ्रॉम दिस कंट्री एंड नॉट जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग चीप लेबर. बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हायर इंडियंस, डेवलपर्स हो चाहे डिजाइनर्स हो, बिकॉज उनको पता है कि ज्यादा कम पे स्केल पे यहाँ पे अभी अफोर्डेबल स्टेट में है जो बाकी कंट्रीज में उनको अपने ही कंट्रीज में ज्यादा पड़ेगा. तो उनका ज्यादा मोटिवेशन इंडिया आने का इस वक्त ये होता है, नॉट द क्वालिटी. सो आई वांट कि उस स्पेस में हम हो जहाँ पे वी कैन प्रोवाइड दैट क्वालिटी. के लिए हम डॉलर्स में कमा रहे, उनको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, सबके लिए विन विन हो, बट एक नाम उस क्वालिटी का हम डिलीवर कर सके एज अ कंट्री ऑल्सो. So yeah, I think that's the future. In the next few years we'd grow, but not, I think, with a cap of 20 so far. If the vision changes थोड़ा आगे जाके तो we'll see if वो update हो, but फिलहाल तो ये प्लान है. और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो तब आपका टर्नओवर क्या था कंपनी का और आज की डेट में क्या टर्नओवर है? कुछ अगर एक रफ आइडिया मिल सके हमें. ठीक है, तो आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ हमारा पहला वी डिड लाइक अ मिड फाइनेंशियल ईयर से हमने शुरू किया था, तो कुछ 6-8 महीने बचे होंगे उस साल में भी. वी स्टार्टेड इन अगस्त. हमारा प्राइमरी गोल ये था कि कोविड है, एक्सपेंसेस कम है बिकॉज हम अपने अपने घर पे, तो वी शुड एटलीस्ट बी एबल टू अर्न द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आवर सैलरीज दैट वी वर अर्निंग जब हम जॉब कर रहे थे. पहला माइलस्टोन तो वही था. हमने किसी से हेल्प फंडिंग कुछ नहीं लिया था. वी जस्ट स्टार्टेड विथ व्हाटएवर वी हैड एंड तो हमारा प्राइमरी गोल था कि सैलरी की इक्विवेलेंट अर्निंग होनी चाहिए. तो बेसिक नेसेसिटीज तो वहां से हो जाएगी. If I'm being brutally honest, the first salary that me and Saurabh took out of the company was 10,000 rupees a month. क्योंकि हम घर पे थे, हम कोविड में थे. So we started off with 10,000, which was way below the salaries that we were earning. But तब नेसेसिटी ये था कि और हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी. We'll try on our own कि हम जो खुद से कर सकते हैं. And I think today, for years, we conveniently have crossed the 8-figure amount जो है. अभी भी काफी माइलस्टोन्स तो बचे हैं where we want to do way better than what we're doing right now. But I think the progress is slow also because हम business भी साथ साथ में सीख रहे हैं. तो the progress has been slow because we want to learn a lot more. तो अब तो थोड़ा sprint और बढ़ेगा in the near future because we're in a good space now. We've learned a few things जो हमें पता है कि अब functioning ऐसा होगा. But it took us approximately 8 months to earn our first 10 to reach there. कि एज अ कंपनी इफ यू थिंक कि अच्छा दो जन हम काम कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग में वो बहुत बड़ा नंबर था उस पॉइंट पे कि आप कॉलेज से निकले हो, आप फ्रीलांस करके अगर 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो. तो इट टुक अस अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 months to get there without anybody's help, without no industry connections. And yeah, I just hope to grow a lot more in the future because we look up to a lot of agencies अभी जहाँ पे हमें पता है that they're working with bigger brands, they're bringing about a bigger change. अच्छा खासा रेवोल्यूशनाइजिंग एक्सपीरियंस, चाहे ब्रांडिंग है, चाहे पैकेजिंग है, चाहे यूआई यूएक्स है, प्रोडक्ट्स है, उनके इसमें ला रहे. सो वी होप टू बी देयर समडे कि देयर विल बी अदर पीपल हु लुक अप टू अस एंड वांट टू बी लाइक अस. ओके, सो मतलब आप फर्स्ट आपने 10,000 से स्टार्ट किया, देन यू वेंट टू 10 लाख रुपीस अ मंथ और अ ईयर. तो फर्स्ट माइलस्टोन वाज कि हम दोनों का सैलरी का ही होना चाहिए. तो आई थिंक द फर्स्ट माइलस्टोन वी हैड वाज कि पहले साल में एटलीस्ट 12-15 लाख के आसपास हो जाए तो हमारी सैलरीज और प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा के हिसाब से हो. एंड आई थिंक हाँ, वो हमने कन्वीनियंटली क्रॉस
किया, वी डबल्ड द नेक्स्ट ईयर। उसके नेक्स्ट ईयर हमने और ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर उसके बाद से हमारा कन्वीनियंटली 30 to 40% तो रहा है। And we also like moved into a new space. We hired more people in the team, so we've tried to do that. And एक्सपेंसेस अब एक्सपेंसेस भी काफी हो गए हैं आपके फिर उसके हिसाब से, तो हाँ, अभी overheads भी है। वही चीज। तो लास्ट ईयर का आपका कितना था? बीच में आपकी आवाज कहीं ब्रेक होगी, कहीं लास्ट ईयर का नहीं समझ आया। So we did, I think, a total of in the last financial year. Okay. And अभी भी like I said, we're learning a lot of things. तो वो स्टार्टअप्स की तरह मल्टीफोल्ड तो नहीं होगा कि हर साल पिछले साल का डबल ही हो। Right. But we're slowly and steadily trying to get there. But this is a really good number जहाँ पे आप हो, और आई थिंक ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आई थिंक बहुत ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स का है, इंडियन से ज्यादा, आई गेस दैट्स माय एस्टिमेट आई गेस। अब नहीं है एक्चुअली, वी हैव मोर, द रेशियो हैज फ्लिप्ड इन द लास्ट 2 years। हमारा फर्स्ट 1.5 year वैसा था कि वी हैड 60% ऑफ आवर रेवेन्यू वाज बाहर के क्लाइंट्स एंड 40% वाज इंडिया। अभी 60% is Indians and only 30-40% actually is outside overseas clients. That's good, that's good. A good experience of working with people across different countries. तो हमें काफी cultures के बारे में experience मिलता है। Like one project that we're currently working on is an edtech company जहाँ which is meant for people from the Middle East region. तो हम जो भी बना रहे हो पूरा का पूरा अरेबिक में ट्रांसलेट भी होता है और पूरा का पूरा ऐप उसमें है, which is left to right और right to left का switch when it comes to user experience also. I guess that has also helped us a lot क्योंकि हमें काफी नई इंसाइट्स मिले कि यार हमने उन पूरा अरेबिक में फेसबुक का एक्सपीरियंस, इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस देखा जहाँ पे पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस फ्लिप्ड है देन व्हाट वी टिपिकली नो ऑफ, जहाँ पे आपके कोई थियोरेटिकल लॉज काम नहीं आएंगे क्योंकि उनका फंक्शनिंग ही पूरा अलग है। Right. And we've had to put ourselves in those shoes, try something. We Indians फिर भी एक तरीके से फंक्शन करते हैं because we're used to certain kinds of apps. हमारा बिहेवियर बिल्ड ही वैसे ऐप से होता है क्योंकि हम हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर उसी के अगेंस्ट बिल्ड हुआ है। बट व्हेन यू लुक एट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनके एप्स अलग, उनके प्रोडक्ट्स अलग, उनका तौर तरीका अलग। इट हैज गिवन अस ट्रेमेंडस इनसाइट ऑन हाउ यूजर एक्सपीरियंस डिफर्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। दैट्स अ गुड इनसाइट एक्चुअली, क्योंकि बाहर के जो क्लाइंट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, इंडियन क्लाइंट्स को बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। राइट, उनका सोचने का तरीका भी बहुत अलग है। तो हाँ, बहुत इट्स अ वेरी गुड पॉइंट आप हाईलाइट किया। और अरेबिक में अगर कोई एक डिजाइन पूरा लेफ्ट टू राइट ही हो जाए तो उसमें तो फिर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा फिर तो डिजाइन में। और ये तो हमने कभी कि फेसबुक में अगर हमारा होम बटन जो होता है कि यार अपना होम का बटन या तो सेंटर में होता है या तो लेफ्ट में होता है, तो राइट में हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं होता बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती एंड देर यूज टू दैट इंटरफेस। अगर आप आज के टाइम पे अरेबिक लैंग्वेज में अपना फेसबुक कुछ लैंग्वेज चेंज करके आप देखोगे तो आप देखोगे कि पूरा ही मिरर इमेज में पूरा इंटरफेस उनका चल रहा है एंड इफ वी हैव टू यूज इट हम खो जाएंगे बिकॉज अपना थंब भी, अपने फिंगर्स भी सर्टन तरीके से फंक्शन करने के लिए यूज टू है और उनका पूरा ही अलग है। तो इट वॉज अ टफ टास्क टू फिगर दैट आउट कि आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, आपको उस कल्चर का आइडिया नहीं है, आपको उस फंक्शनैलिटी का आइडिया नहीं है, बट आप उनसे समझ के सीख के एप्स को उन भाषाओं में उन एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, करने के बाद भी दिस इज व्हाट वी फेसिंग एंड दिस इज व्हाट द यूजर विल फेस। और वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आप एक्चुअली इतने अलग अलग वेराइटी ऑफ कल्चर्स के साथ काम करो। तो इफ अपॉर्चुनिटी मिले तो आई वुड सजेस्ट सभी को ट्राई करना चाहिए टू ग्रो देमसेल्व्स बेटर, क्योंकि हमें बहुत चीजें सीखने मिलेगी जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस में भी यूज कर सकते हैं अगर हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिल रहा है उस चीज का। आई थिंक काफी अच्छी बातें आपसे करी। और एक लास्ट में हम एक थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, थोड़ा सा मैंने एक प्रिपेयर किया तो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो रैपिड फायर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, इसमें नर्वस वाला कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो उन चीजों को लेकर चलते हैं। यहाँ पे है रैपिड फायर आपका। ओके, हाँ, देयर इज द क्वेश्चन साइट। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उनसे बात करें। कॉफी और टी व्हाइल वर्किंग? हेलो, एक्चुअली डिपेंड्स। अगर मुझे हेलो
या हाँ, आई वुड से डिपेंड्स। आई हैव बोथ। अगर मुझे रिलैक्स होना है तो टी, अगर मुझे बहुत ऐसे खतरनाक फटाफट काम करना है, टाइमलाइंस मीट करनी है तो कॉफी। ओके, डार्क मोड और लाइट मोड? डार्क मोड। मोस्ट ओवररेटेड यूएक्स ट्रेंड? मोस्ट ओवररेटेड, आई डोंट थिंक आई हैव वन फॉर इट। मुझे सारा ही ओवररेटेड लगता है बिकॉज आई एम यूज्ड टू लुकिंग एट पीपल गिविंग सो मच ज्ञान अबाउट डिफरेंट यूएक्स लॉज, जिनको मैं नहीं फॉलो करती उतना, बिकॉज मुझे पता है कि ह्यूमंस डोंट फंक्शन बेस्ड ऑन दीज लॉज। वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है, बट एक्चुअल एक्सपीरियंसेस उससे अलग ही होते हैं, यूजर बिहेवियर। सो आई डोंट थिंक आई कैन स्पॉट वन। राइट। डिग्री इन डिजाइन और एक्सपीरियंस इन डिजाइन? डिग्री, डू यू फील लाइक डिग्री इज रियली इंपॉर्टेंट इन एक्सपीरियंस डिजाइन? इंपॉर्टेंट। हाँ, आई नो आई कैन से दिस, एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट डिग्री फाउंडेशन के लिए अच्छी हेल्प है। तो इस पे आप एक चीज बता टीम में सकते देख रही हूँ जिन्होंने डिग्री नहीं की है। हो? हाँ, वही चीज। अब मैंने डिग्री नहीं किया कोई भी, तो उस ऐसा क्या अलग है डिग्री से जो हम एक्सपीरियंस से नहीं गेन कर पाएंगे, और ऐसा कुछ? क्योंकि आज की डेट में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में आ गया हमारा, तो यही था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम डिग्री कर लेते हैं तो हम यूएक्स डिजाइनर बन जाएंगे। बट क्या आपको लगता है कि दिस इज एक्चुअल अ फैक्ट कि आप डिग्री करके ही यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं, या आप अपने सेल्फ टॉट भी बन सकते हैं? सेल्फ टॉट बन सकते हैं फॉर श्योर। डिग्री आई थिंक यूएक्स से ज्यादा मुझे यूआई के लिए हेल्पफुल लगती है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इन एप्लीकेशन जो आपके दिमाग में वो अलग अलग असाइनमेंट से घुसा देते हैं इन डिजाइन स्कूल्स, इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू जब आप खुद वो चीज सीख रहे हो। बिकॉज थियोरी में उसको पढ़ना वर्सेस उसको प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स में अप्लाई करना, जहाँ कोई आपका काम रिजेक्ट कर सकता है, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि बिकॉज मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, वर्कड विद अस, उनका ट्रैजेक्टरी ग्रोथ का हमने काफी देखा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम इंजीनियरिंग। एंड आई हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस विद देम ऑफ द काइंड ऑफ असाइनमेंट्स जो हमें डिजाइन स्कूल में पढ़ाए गए थे, और तब हमें लगता था कि क्या फालतू काम करवा रहे हैं। बट मैं वो क्लियर कट डिफरेंस इस वक्त देख रही हूँ व्हेन वे डूइंग दैट और वे टॉकिंग अबाउट समथिंग वर्सेस उनको कलर कॉम्बिनेशंस का सेंस, फॉर्म का सेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन अप्लाई करने में और जानने में जो फर्क है ना, वो डिजाइन स्कूल आपको सिखाता है। इट इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, आई अग्री, क्योंकि देयर फीस इज अ बॉम्ब। तो आप बाकी चीज तो काम कर, ऐसा नहीं है कि आप डिजाइनर नहीं बन सकते विदाउट गोइंग टू अ डिजाइन स्कूल, बट फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। दैट इज व्हाट आई बिलीव। बाकी तो आपका जो स्किल है वो काम करके ही सुधरेगा। वी नो अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स जो डिजाइन स्कूल गए, बट दे आर नॉट एज ग्रेट डिजाइनर्स राइट, राइट। एज probably self taught ones are। और बाकी थोड़ा सा आपका खुद का स्किल वुड मैटर ऑल्सो। राइट, राइट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। योर फेवरेट प्रोडक्टिविटी हैक? फेवरेट प्रोडक्टिविटी हैक, म्यूजिक। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट? आई लॉस्ट यू। सॉरी, फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट? फर्स्ट थिंग आई डू, इंस्पिरेशन। आई वांट टू सी कि क्या चल रहा है और मैं वो नहीं करूंगी। सो आई विल सी व्हाट द ट्रेंड इज इन दैट फील्ड एंड आई विल डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट, नॉट देयर। That's a good tip, I guess. Most memorable user feedback? मोस्ट मेमोरेबल यूजर फीडबैक वाज कि हमें ये बताया गया था एक, इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, because we tried to look at the trend and do something totally opposite of it, and there were people who really loved that idea. So yeah. One word to describe a great design? Functional and aesthetic, two words, sorry I can't sum it up in one। functional and aesthetic मेरे लिए important है। Right, right. Favorite UX tools? Xmind। Which one? Xmind। Xmind. so it's a mind mapping tool जहाँ पे पूरा कचरा मैं डाल सकती हूँ। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल, नथिंग एल्स। Okay. Sketching on paper or digital? Sketching on paper। Paper. Okay. Most useful app on your phone right now? इंस्टाग्राम। दुनिया भर का इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिलेगा, चाहे मुझे बॉलीवुड का गॉसिप चाहिए, चाहे मुझे डिजाइन इंस्पिरेशन चाहिए, आई फाइंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम। Okay. A hobby that helps you unwind after work? पेंटिंग।
Your go-to source of UX inspiration. Hmm. I don't have a go-to source because I keep changing my sources. I feel like एक ही चीज मैंने इतनी बार घुमा घुमा के एक ही जगह पे देखी होगी. I see a lot of saturation everywhere. So क्योंकि मैं Pinterest दिखेगी, I'll try Dribble, I try this new platform called Cosmo or something. I'll keep trying something new. So no one go-to place. I'll try to look for new places so that I variety of inspiration. Favorite UX related blog, podcast, or book or movie? Don't make me think. Don't make me think. Wow, that's good. A UX guru you admire? But Martin Newman, yes. Which one? Norman. Todd Norman. No, Norman. It's Martin Newman. Okay. Yeah. Most underrated UX principle. These questions for me to decide because मेरे लिए सारा ही underrated है. Okay. Your go-to method for overcoming creative block. I think I would like to read and sketch. Okay. Definitely. So I'll try to do something totally different. अगर मुझे कोई डिजाइन नहीं समझ आ रही, मैं कुछ randomly caricature या कुछ sketch करने बैठ जाऊंगी to take my mind off it for some time and then get back to it. The last question would be one piece of advice for managing design stress. Coffee. as much coffee as you can get, keep that around. Okay. That was really wonderful. काफी अच्छा आपने आंसर दिया. And बहुत I hope अच्छा. क्योंकि मेरे लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस था to talk to somebody in this capacity. नहीं, बट मुझे काफी अच्छा कुछ सीखने को मिला आपसे. एंड काफी कुछ मैंने आपसे सीखा, लर्न किया आपसे. एंड आई थिंक आपको भी काफी अच्छा लगा होगा हमसे बात करके. और कोशिश करेंगे आगे इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो फिर आपको एक बार इन पर्सन बुलाएंगे कभी. तो यहाँ पे आज हम पॉडकास्ट एंड करते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस, गिविंग सच अ प्रीशियस टाइम फॉर अस. तो और फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत अच्छी बधाई हमारी तरफ से. एंड वी ऑल द बेस्ट फॉर Thank you so फ्यूचर. much. All right. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Bye.